स्टेप नहीं कस लेते क्योंकि ये ना रिस्क है भाई, अगर ये निकल के गिर गई ना और टायर में अटक गई तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। चलो भाई चलो, गेट्स आर ओपन। अरे कुछ तो सीन हो रहा है, देखो आगे कुछ तो लफड़ा हुआ है भाई आदमी के बीच में। तो जी फाइनली आप सभी का स्वागत है हमारी स्कॉर्पियो एन के साथ चाइना में। जी हाँ भाई, हमारी इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 2 में हम फाइनली एंटर कर चुके हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज भाई, चाइना में और इंडिया के जो रोड्स है वो बिल्कुल अपोजिट है, मतलब रूल्स यहाँ पे अलग है। तो ये मशीन है भाई, ये देखो, इससे फोटो वोटो सब हो गई है, पासपोर्ट स्कैन हो गया। ये देख लो भाई, स्पीड 500-600 MB। ओ भाई, पर फाइनली भाई लोग चाइना की जमीन पे अपनी स्कॉर्पियो एन पहुंच चुकी है। एंड आप देख सकते हो सब कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है। मैं तो भैया हाथ जोड़ लूंगा, मैं नहीं आ सकता बाहर प्लीज। ला पेपा बुशु Gasushi, गाशुशु HR26 गुड़गांव का नंबर चाइना की सड़कों पे दौड़ रहा है भाई, क्रेजी लेवल, गूज बम्स आ रहे हैं। तो जी यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है, वो सामने पुलिस स्टेशन है। चलो, और फोन में मेनली गैलरी चेक करी, फोटोज देख रहे थे सारी, और मेरी तो फोन में 1-2 वीडियोस भी प्ले करके देखी पुरानी। यार लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम चाइना और नेपाल के जस्ट मतलब बॉर्डर पे ही अटक गए थे। कल हमें चाइना में एंट्री नहीं मिली थी, होपफुली आज मिल जाए, तो इसलिए हम यहीं पे स्टे कर लिया था। इतनी कड़ाके की ठंड है ना भाई, बस क्या बताऊं, रात को 0 डिग्री हो गया था, सोन बता रहा है। आज तो मतलब जमा देने वाली ठंड है, उठने का मन नहीं कर रहा था, बट भाई जर्नी कंप्लीट करनी है आगे तो उठना तो पड़ेगा ही ना। इसलिए मुझे सर्दी है ना इतनी पसंद नहीं है ट्रिप्स के मामले में, क्योंकि बड़ा आलस सा आ जाता है। गर्मियों में क्या है ना, गर्मी की वजह से नींद खुल जाती है, सर्दियों में तो ऐसा मन करता है भैया रजाई से निकलो ही मत बस। तो अभी थोड़े से हाथ सेक रहा हूँ। यहाँ पे ना गीजर तो होते नहीं है, तो जिनका ये होटल या गेस्ट हाउस है ना, उन्होंने पानी गर्म करके दे दिया, आग लगा रखी थी उन्होंने, तो उसी में पानी गर्म है भाई। तो इससे ब्रश करते हैं, मुंह हाथ धो लेते हैं, वॉशरूम में फ्रेश तो मैं हो ही गया भाई साहब, पिचकारी मारी, इतना चिल्ड पानी, सब कुछ जम गया मेरे नीचे से। तो अभी बोलते बोलते भी कपकपाहट सी हो रही है, तो मैं फटाफट ब्रश करता हूँ, मुंह धोता हूँ और फिर रेडी होके निकलते हैं। बिल्कुल ना चाइना बॉर्डर पे छोटा सा गांव है, मतलब हार्डली यहाँ पे 10-12 घर होंगे और 4-5 होटल्स होंगे। ये अच्छा भाई, इन्होंने टॉवल दे दिया, कल वालों ने तो टॉवल भी नहीं दिया था। हम तो टॉवल कैरी नहीं करते भाई, देखो, क्योंकि इतने दिन 4 महीने की ट्रिप है, हर रोज टॉवल यूज करेंगे, गीला फिर रखना पड़ेगा बैग में, उन्हें धोना पड़ेगा। सबसे बढ़िया होटल्स में जो टॉवल होते हैं वो यूज करो। अब जिन जगह पे नहीं मिलते उस जगह दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी ना। बाकी ब्रेकफास्ट में आज भाई हमने जैम और ब्रेड लगवा लिया है, 5-6 पीस, थोड़ा बहुत ही खाना है क्योंकि इतनी भूख नहीं है सुबह सुबह। तो इसको खा के फिर निकलते हैं बॉर्डर की तरफ। ये भी भाई सब टाइट हो गई, खाई नहीं जाएगी ये भी। एक्सरसाइज करना भूल गया था भाई, सुबह सुबह एकदम से उठते ही वॉशरूम चला गया ना, तो निकलने से पहले कर लेनी चाहिए, काफ़ी आराम मिल रहा है एक्सरसाइज से। वरना यार आपको पता ही है ड्राइविंग में कितनी दिक्कत हो रही है मुझे, अपनी जो स्लिप डिस्क का पेन है उसकी वजह से। और इस ट्रिप पे तो मैं चलाने वाला भी अकेला हूँ, सोहन को नहीं आती क्योंकि, तो इसलिए कमर का ध्यान रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और जब लॉन्ग रूट है ड्राइविंग का तो उसमें मैं कमर वाली बेल्ट भी लगा लेता हूँ। आज तो ज़्यादा चलानी नहीं है इसलिए बेल्ट क्या ही लगानी, बस एक्सरसाइज करके निकलते हैं थोड़ा सा। अभी तो भाई ऐसे ही सेट कर देते हैं, बॉर्डर पे जाके वो सारा सामान वैसे भी निकलवाएंगे, क्या फ़ायदा डबल मेहनत करने का है ना। तो ये हमारा होटल या गेस्ट हाउस, आप जो कहना चाहो, ये वाले रूम में हम रुके हुए थे। ये ओनर की किचन विचन है, जाके बिल पे कर देते हैं। रूम का भी देना है, नेपाली करेंसी अपने पास ख़त्म पड़ी है तो डॉलर में ही देंगे। इधर ही आ जाओ। कितना हो गया टोटल? 2500 ये रूम के समेत है ना, के और खाना सब कुछ, जिसमें हमने ब्रेकफास्ट भी किया भाई, कल डिनर भी किया था प्रॉपर, और रूम प्लस हीटर वगैरह सब। तो 3500 नेपाली, इंडिया के तो 21-2200 बने, पर इसको मैं डिवाइड करूंगा 133, राइट, तो $26.3। ओके जी, $26 बन रहे हैं अपने, US डॉलर की बात हो रही है ये। अपने पास $26 चेंज तो नहीं है, मैंने 30 दे दिया है, बाकी $4 का ना ये नेपाली करेंसी में दे देंगे। हालांकि अब नेपाली करेंसी हमारे यूज़ आएगी नहीं, बट देखता हूँ बॉर्डर में नेपाली करेंसी से चाइनीज़ करेंसी ले लूँगा तो शायद काम चल जाए। चलोगे फिर? आप बताओ। चलेगा। ये कह रहे कि हमें भी चाइना ले चलो। चलोगे? आप नहीं चल रहे, ये चलेंगे खाली? मैं जाऊंगी। ठीक है, पासपोर्ट तो बना है आपका? पास है। पासपोर्ट है? नहीं, पास है। हाँ, फिर कैसे जाओगे बिना पासपोर्ट के? थोड़ी, फिर तो वो हमें ही भगा देंगे। क्योंकि मैं इसकी बासिंदा हूँ, नहीं रसवा जिला के बासिंदा। अच्छा, रसवा तो यहाँ पे नहीं पासपोर्ट बनता? नहीं, किसी का भी पासपोर्ट नहीं है यहाँ पे? मैं ऑलरेडी जाना। अच्छा, पर आप सिटीजन नेपाल के हो? या। कोई कार्ड बनता है आपका नेपाल का, कुछ जैसे कुछ बनता है। आईडी? हाँ, तो मतलब पासपोर्ट नहीं है पर वैसे आईडी होती है नेपाल की, है ना? आई नो। चलो सही है। क्या नाम है आपका? गीता। पर आपको तो हिंदी अच्छे से आती है यहाँ पे। मुझे थोड़ी थोड़ी हाँ जी। आती है। दोस्त को भी बोला ना। बुलाए वो भी एक बार, क्या दो आ जाएंगे। मुझे थोड़ी थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं आता आती। है, थोड़ी थोड़ी। तिब्बतन आती है आपको? नहीं, नेपाली आती है नेपाली लेकिन। only।
ठीक है चलो बढ़िया लगा। थोड़ा सा ना भाई सामान सेट कर रहे हैं, जो उबड़ खाबड़ हुआ पड़ा था ना, बॉर्डर पे चेकिंग इतनी होनी है तो फैला हुआ ना हो सामान, सारा सूट केसेस में हो ताकि एक्सरे मशीन में सीधा स्कैन हो जाए और बैग ज्यादा खोल के ना दिखाने पड़े, वरना टाइम बहुत लग जाएगा अगर खोले। वैसे तो उनकी मर्जी यार, अगर वो कहेंगे खोलो तो खोल के दिखाने पड़ेंगे, मना तो कर नहीं सकते। क्यों, सही बात है कि नहीं है ना। चलो तो यार नेपाल का ना ये ट्रेडिशन है, क्या बोलते हैं इसे, खादा खादा। तो ये मतलब ना एज आ मतलब क्या समझो ट्रेडिशन के उसमें पहनाते, जब मैं पिछली बार भी नेपाल आया था, स्वागत करते एक तरह से हम जी। चलो थैंक यू जी। गुड लक के लिए भी होता है। चलो अपनी ट्रिप अच्छे से हो जाए, सोहन को भी गुड लक, दोनों को गुड लक की जरूरत है क्योंकि ट्रिप पे तो साथ ही जा रहे हैं ना भाई, ऐसा तो होगा नहीं एक पहुंच जाए एक रह जाएगा, दोनों का साथ जाना और वापस इंडिया साथ आना ही जरूरी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सबको, मिलते हैं फिर कभी आगे। ओके यहीं रुकेंगे अगली बार भी खाना बहुत टेस्टी था कल रात का, मजा आ गया खा के। ओके जी थैंक यू। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 9 दिसंबर 2023, मैं हूं अभी नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे एंड आप देख रहे हो भाई इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 से भी ज्यादा कंट्रीज ट्रेवल करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ज्यादा एपिक वाली रोड ट्रिप है भाई, जैसे आपने लंदन सीरीज को सपोर्ट दिखाया वैसे ही इस ट्रिप पे भी अपनी ऐसे दया दृष्टि बनाए रखना। बाकी अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे मेरी तरह पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट और ट्रैवल करते करते साथ में पैसे भी कमा सकते हो, तो उसके लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च कर दिया जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है। कोर्स काफी सस्ता है लेकिन फिर भी मैंने एक कूपन कोड दे दिया है IB40, ये अगर आप यूज करोगे तो 40% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ना जो भी लोग कोर्स में एनरोल करेंगे हर महीने उनके साथ एक वेबिनार होगा, यानी कि 1-on-1 ऐसे वीडियो कॉल होगी। कोई भी क्वेश्चन होंगे ना आपके इस ट्रिप से रिलेटेड या आने वाली ट्रिप से रिलेटेड या अपने पासपोर्ट वीजा कुछ भी आपके मन में क्वेरी हो तो आप वहां पे मेरे से डायरेक्टली वीडियो कॉल पे पूछ पाओगे। तो इसलिए कोर्स में एनरोल कर देना वरना ये ऑफर चला जाएगा। ठीक है जी, सामान सेट हो गया, अब निकलते हैं फटाफट, आ जाओ। 1 घंटे के बाद में बुक खुल जाएगा। नहीं वो अभी यहाँ इंडिया में भी चेकिंग होएगी ना, नहीं होता 2 बजे खुलेगा ना वहाँ का, 2 बजे तो यहाँ 11:30 खुल जाएगा ना यहाँ का। अभी तो इतना टाइम है, 11 बज गए। तो ये देखो भाई ये यहाँ का नेपाल का इमिग्रेशन सेंटर है जहाँ पे हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप लगा था एग्जिट का, आपने देखा होगा। ये वाली बिल्डिंग देखो, नीचे ही काउंटर लगा हुआ है वो है ना, वो लिखा भी हुआ है इमिग्रेशन ऑफिस। तो यहीं पे ही पासपोर्ट स्टैंप करवाया था, बट अब तो करवाने की जरूरत ही नहीं जब एग्जिट हो ही चुकी है हमारी। वैसे एग्जिट हो चुकी है नेपाल से कल ही, बट हमने नेपाल छोड़ा नहीं है, अभी भी बॉर्डर पे ही मटक रहे हैं हम। सोचो अब ये नहीं पता भाई कितना सही है कितना नहीं। और ये जो पूरा गाँव है ना, इसका मैंने आपको टूर दिया है लास्ट वाली वीडियो में, और यहाँ पे ना भाई साहब एक अलग ही सीन चल रहा है। इतनी सारी गाड़ियाँ इंपोर्ट होती है चाइना से, वो सारी यहाँ खड़ी हुई थी। देखो ये भी मिनी कूपर की कॉपी खड़ी है, वहाँ पे 80-90 गाड़ियाँ खड़ी है, तो बहुत सारी गाड़ियाँ है। इसका आप व्लॉग देखना लास्ट वाला, आप भी हैरान हो जाओगे भाई, करोड़ों की गाड़ी है, एम ही छोड़ रखी है एक साल से लोगों ने यहाँ पे। तो कोई नहीं, वो व्लॉग एंजॉय करो पूरा। बाकी हम बॉर्डर की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ पे फिलहाल 2 चेक पॉइंट आएंगे, एक पुलिस का चेक पॉइंट, वहाँ पे फिर से एंट्री करवानी पड़ेगी शायद से, और फिर एक बॉर्डर पे मेन चेक पोस्ट आएगा आर्मी का। तो वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बना सकते हैं हम, कल भी बनाई थी आज भी बना लेंगे, लेकिन उसके आगे फिर चाइना में अलाउड नहीं है। तो हमें सारा प्रोसेस पहले कंप्लीट करना पड़ेगा वहाँ पे, फिर मैं आपको कुछ भी अपडेट दे पाऊंगा कि एंट्री हुई या नहीं हुई। बाकी यार अभी ना नेपाल के फिलहाल 11 बजे है, यानी कि चाइना के बजे है 1:30 दोपहर के, क्योंकि 2.25 घंटे का फर्क है। और चाइना का जो बॉर्डर है ना, उनका लंच ब्रेक चलता है वहाँ के 12:30 से 2 बजे तक। तो अभी 2 बजने में है 20-25 मिनट, तो इसलिए हमें बॉर्डर पे ही वेट करना पड़ेगा 20-25 मिनट के लिए। फिर जैसे ही बॉर्डर खुलेंगे हम चले जाएंगे अंदर। अब आप कहोगे कि अनमोल भाई इतना लेट कर रही क्यों, सुबह सुबह चले जाते अगर। तो दिक्कत क्या होती है ना, जो हमारे एजेंट वहाँ पे वेट कर रहे हैं ना बॉर्डर पे, उनको एक परमिशन लेनी होती है। जो परमिशन मिलती है भाई गायरोंग टाउन से, अराउंड आधे 1 घंटे का रास्ता है बॉर्डर से। तो वो पहले परमिशन लेकर आते हैं, फिर हम जा सकते हैं। तो वो परमिशन लेते लेते उनको 11 बज जाते हैं चाइना के। तो 11-11:30 बजे वो बॉर्डर पे आते, फिर हम उन्हें मिलते, और 12:30 तो लंच ही हो जाना था, इतनी जल्दी हो नहीं पाती क्लियरेंस। तो हमने सोचा इसलिए आराम से भाई 2 बजे ही चलेंगे, 2 बजे से 6 बजे तक, यानी 4 घंटे का टाइम है अपने पास। तो होपफुली आज एंट्री मिल जाए अपने को। बाकी रोड कंडीशन तो भाई वही है जो कल थी, मतलब रात चेंज तो खैर हो ही नहीं जाएगी। उल्टा पानी भर गया, टेम्परेचर डाउन हो गया है। अभी इस टाइम पे 9 डिग्री सेल्सियस है भाई, कल तो 14-15 था, बट अभी देखो दिन के टाइम पे भी 11-12 बजे भी 9 डिग्री, तो रात को तो 0, -1 ऐसे चला जाता है। तिब्बत में बैंड बजेगी अपनी, देखना भाई।
पहला चेक पोस्ट तो आ गया है पुलिस का। यहाँ पे तो सिर्फ एंट्री करवानी है और वो भी इन्होंने कल करी हुई है, तो वापिस से कॉपी पेस्ट मरवा दूंगा रजिस्टर में। चलो जी चलो, एंट्री हो गई है। पासपोर्ट नंबर पूछ रहे थे, मेरे को याद नहीं है अपने नए वाला पासपोर्ट का नंबर ना, तो मैंने कहा कल वाला ही आपने लिखा था वही लिख लो। फिर उन्होंने पीछे से देख के लिख लिया। अभी कह रहे 12 बजे बॉर्डर खुलेगा। 12 मतलब यहाँ के 12 क्या 12 से पहले ही खुल जाता है, क्योंकि 2.25 घंटे का डिफरेंस है। तो नेपाल के चाइना के 2 बजे, यहाँ के 11:15 बजे। कोई नहीं, वेट कर लेंगे भाई, 20-25 मिनट की बात है। गाड़ी में तो क्या ही ठंड लगनी है, थोड़ी फोटोज वोटोज ले लेंगे। और वैसे तो कल ले ली थी काफ़ी वहाँ पे, बट आज फिर ले लेंगे। मना तो करते नहीं है नेपाल साइड में, है ना। और चाइना में फिर ले नहीं सकते कुछ भी फोटो वोटो। लो जी लो, मेन बॉर्डर आ गया है, वो सामने आप देख सकते हो भाई, गेट लगा है। तो यहीं गाड़ी लगा लेते हैं, ज़्यादा पास नहीं जाते भाई। ये देखो ये वाले गेट ना लगा रखे हैं, अभी खुले नहीं है, तो जब खुलेंगे फिर ही आगे जाएंगे, अभी फ़ायदा नहीं है ना। बेचारे आर्मी वालों को भी क्यों परेशान करना फालतू में। अपना साइड में यहाँ गाड़ी लगा लेते और वेट करते हैं, जैसी बॉर्डर खुलेगा फिर चलेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपने को जल्दी नहीं है, बस वहाँ टाइम ना लगे। तो भाई जस्ट अभी याद आया कि हमारी जो स्टेपनी थी वो भी तो लूज थी, वो टाइट करी नहीं हमने, तो अब सारे बैग खोलने पड़ेंगे। अभी अपने पास है 20-25 मिनट, तो फटाफट से बैगों को निकालते हैं, स्टेपनी कस लेते हैं, क्योंकि ये ना रिस्क है भाई। अगर ये निकल के गिर गई ना और टायर में अटक गई तो एक्सीडेंट भी हो सकता है 80-90 की स्पीड पे मान लो, तो रिस्क नहीं लेना रे बाबा बिल्कुल भी। इसको टाइट करके फिर ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। टाइम की कमी होती तो सोचते भी कि चलो आगे कर लेंगे, बट टाइम की कमी नहीं है भाई, 20 मिनट है तो आराम से हो जाएगा काम। चलो भाई इसको सेट कर दिया, अब बस अच्छे से कसना है ताकि पूरा टायर ना ऊपर तक टाइट हो जाए। देखना नीचे से हो रहा है, दिखाओ नीचे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये फ्री हो गया, देखना हिल रहा है, अब सही है, अब नहीं है, लग तो रहा है फ्री हो गया लग रहा। चलो भाई चलो, टाइट कर लिया जितना हो सकता था, फटाफट चलते हैं। 12:02 हो गए, यानी कि चाइना के 2:15 बज गए होंगे, तो गेट खुल गए। बैठो जी बैठो, फुल स्पीड में निकले, गाड़ी देखो कितनी गंदी है। चलो भाई चलो, गेट्स आर ओपन्ड, फटाफट से जाते हैं। पहले यहाँ पे एक बार कस्टम में चेक करेंगे, शायद से सामान कल की तरह एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद एंट्री करेंगे। जिसने लास्ट टू लास्ट ब्लॉग नहीं देखा ना, एक बार देख लेना अच्छे से। अरे कुछ तो सीन हो रहा है, देखो आगे कुछ तो लफड़ा हुआ है भाई आर्मी के बीच में। इतनी आर्मी की भीड़ क्यों है भाई, सही में ऐसा लग रहा है कुछ पंगा हुआ है ना। भीड़ हो रही है भाई, चाइनीज आर्मी भी है, नेपाली आर्मी भी है, हुआ है भाई कुछ तो लफड़ा हुआ है पक्का। दिखा नहीं सकते आपको क्योंकि चाइना ही जाना है, चाइना से एग्जिट कर रहे होते तो अलग बात थी। कुछ तो लफड़ा हुआ है। अच्छा नहीं, फोटोज ले रहे हैं, है ना। 1 hour later. तो जी फाइनली आप सभी का स्वागत है हमारी स्कॉर्पियो एन के साथ चाइना में। जी हाँ भाई, हमारी इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 2 में हम फाइनली एंटर कर चुके हैं। सारा प्रोसेस हो गया, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट पूरे जो चाइना में हमारे साथ गाइड रहने वाले हैं, नहीं नो, यू आर विद अस within the Tibet region, right? Yeah, Tibet. Okay, to the Kermu. ओके, तो हमारे चाइना में ना हमारे साथ 2 गाइड होंगे, तिब्बत तक ये रहेंगे। His name is Tenzing, right? Yeah, I'm Tenzing. So what do you want to say to our subscribers? So I want to say hello and nice to meet my friends here. Do you understand Hindi? A little bit. But you don't speak Hindi, right? Yeah. ओके, तो हम थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं हिंदी में इनसे, बट वो हमसे बात नहीं कर पाएंगे हिंदी में, इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन चलेगी पूरी। तो जो बॉर्डर था वो हार्डली यहाँ से 400-500 मीटर है। सारा कुछ हो गया है, सामान की पूरी चेकिंग, वो मैं होटल में बैठ के आपको अच्छे से बताऊंगा। बट बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस था भाई, सुपर नाइस ऑफिसर्स, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई इतनी कुछ खास। सोहन के साथ थोड़ी सी हुई, इसको रूम में बिठा लिया था अलग से लाके, तो वो क्या सीन था वो मैं अच्छे से बता दूंगा। बट थोड़ी सी गाइडलाइंस है भाई चाइना में रिकॉर्डिंग को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम किसी भी मिलिट्री बेस में शूट नहीं कर सकते, राइट? Yep, that's true. Yeah. कोई भी वीडियो नहीं बना सकते, कोई भी पुलिस एरिया में। कैन वी टेक फोटोज नियर पुलिस स्टेशन लाइक और नो? No, it's नो, no. Police side is not allowed. नॉट अलाउड। ओके Security checkpoint. ओके, वैसे हम कहीं पे भी जो है फोटोज और वीडियोस ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ना उनके आसपास नहीं ले सकते। सो नाउ वी आर हेडिंग टू गायरोंग। Yeah, Kirong. Kirong. किरोंग, इट्स कॉल्ड किरोंग। Yeah, Kirong. किरोंग क। Yeah, Kirong. Okay. I have to say Kirong because they have 2 different Kirong. ओके, वन इज किरोंग टाउन Yeah. एंड किरोंग क। Yeah. तो किरोंग का हम जा रहे हैं, जो यहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर है, Yeah, that's राइट? true, yeah.
तो 20-25 मिनट की रोड है भाई। रोड तो आपको पता ही है चाइना में सुपर खतरनाक, मतलब साफ सुथरी बिल्कुल, अभी दिखाएंगे अभी आपको। तो वहां पर हमें जाना है एंड वी हैव टू टेक वन परमिट देयर to the base camp. फॉर द बेस Yeah, कैंप। for the base camp. तो एवरेज बेस कैंप के लिए हमें वहां से परमिशन लेनी है एंड सिम कार्ड ऑल्सो SIM card also we can get there. हेयर। Yeah. ओके, तो हमारे जो एडवर्ड गाइड है उन्होंने बताया था कि पूरे तिब्बत रीजन में आपको सिर्फ यहीं पे ही सिम कार्ड मिलेगी, तो अगर लेनी है तो भाई यहीं से ले लेना, वरना उसके बाद फिर मेनलैंड चाइना में मिलेगी। तो अब चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। आज रात हम यहीं पे रुकने वाले हैं, तो ड्राइव आज कुछ खास होने नहीं वाली, थोड़ी बहुत रोड दिखा दूंगा और सिटी का थोड़ा सा टूर दूंगा, जो कायरोंग के है, कायरोंग केक राइट। Yeah, Kirunga. बट इसकी जो स्पेलिंग है ना वो है GYI, बट प्रोनाउंसिएशन है कायरोंग। ओके, KY. KY। ओके, बट स्पेलिंग इज GY। Yeah, GY. But they wrote so many different spelling. ओके, Yeah. बट इन आवर मैप्स इट्स शोइंग GY। GY. Yeah. GY, यस Chino, yeah. यस यस यस। चलो भाई, चाइना में अगले 30-35 दिन मजे करने हैं खूब। 10-12 दिन हमारे साथ ये रहेंगे तेंजिंग जी, और बाकी आगे दूसरे गाइड से मिलवाएंगे। लेट्स गो। तो नेपाल की तरह भाई तिब्बत में भी ट्रेडिशन है ऐसे फॉर वेलकमिंग। Yeah, welcome. फॉर वेलकमिंग, ओके, Yeah, welcoming. Good luck for गुड everything. लक, यस, थैंक यू सो मच। And healthy for everything. हाँ हाँ, सोहन को भी पहना रहे हैं। चलो जी, सोहन भी बन गया है अब चाइना का, है सोहन। वन फॉर आवर कार ऑल्सो। चलो जी, एक हमारी कार के लिए भी आ गया। For safety for everything. यस यस, थैंक यू सो मच। एंड एक और चीज़ भाई बताना भूल गया, यहाँ पे चाइना में ना कारनेट दी पसाज, यानी कि जो हमारी गाड़ी का कारनेट है वो वैलिड नहीं है, मतलब उस पर ना तो कोई स्टैंप लगा, ना ही उन्होंने हमसे पूछा। यहाँ के अपने अलग ही परमिट्स होते हैं जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दूसरी चीज़, हमारे पासपोर्ट पे भी कोई भी एंट्री की स्टैंप नहीं लगी, ना सोहन के ना मेरे। सिर्फ हमारा जो ग्रुप वीज़ा निकला था ना पेज पे, उस पे इन्होंने स्टैंप लगाई है, और हमारे को 2 पेज मिले थे वीज़ा के, उसमें से एक पेज तो इन्होंने रख लिया है और दूसरे पेज पे स्टैंप लगा के हमें दे दिया है, और वो हमें शो करना पड़ेगा एग्जिट में, राइट। वी हैव टू शो एट दी एग्जिट। Yeah, they will keep this. हाँ, Yeah. ओके। लाओस बॉर्डर जब हम क्रॉस करने लगेंगे चाइना से एग्जिट करके, वहां पर ये रख लेंगे हमसे पेज, और वहां पे ये जरूरी है भाई, ये खोना नहीं चाहिए पूरी ट्रिप में, वरना पता चले चाइना से एग्जिट ही ना कर पाए। तो चलो अपनी जर्नी चाइना में शुरू करते हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज भाई, चाइना में और इंडिया के जो रोड्स है वो बिल्कुल अपोजिट है, मतलब रूल्स यहाँ पे अलग है। हमें जो है अगर इस तरफ जाना है तो राइट लेन में करना पड़ेगा। ये फ्लैश, दिस इज फ्लैश। Yeah. हाँ, कैमरा था, स्पीड कैमरा ही है। तो राइट साइड में हमें यहाँ पे ड्राइव करना है, और जो यहाँ की गाड़ियाँ है ना उनमें स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड में होता है। तो मतलब वही सीन है भाई जो यूरोप में हमने चलाई थी, ईरान में चलाई थी, टर्की में चलाई थी, बस यूके में हमारे इंडिया जैसा सिस्टम था। और इस ट्रिप में भी भाई ऑस्ट्रेलिया में हमारे इंडिया जैसा सिस्टम है, बाकी सारी जगहों पे हमें राइट साइड में ही ड्राइविंग करनी पड़ेगी। और अगर ओवरटेक भी करना है तो हमें यहाँ पे लेफ्ट से करना पड़ेगा, ना कि राइट से। जैसे इंडिया में हम राइट से ओवरटेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो गया। तो आदत बनी हुई है भाई लंदन ट्रिप से, अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस शुरू के 1-2 घंटे थोड़ा दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है कि हाँ राइट साइड में गाड़ी रखनी है, क्योंकि अभी जब मैंने बॉर्डर से एग्जिट किया ना तब मैं गलती से लेफ्ट लेन में ही चला रहा था, बट हमारे गाइड जो है इन्होंने बताया कि यू हैव टू ड्राइव ऑन द राइट साइड। तो फिर मेरे को एकदम से हाँ याद आ गया, मैंने कहा सही बात है। तो सही है, वैसे तो खैर अपने साथ रहेंगे ये, तो बताते रहेंगे। वैसे मेरा दिमाग इतना ट्रेन हो रखा है लंदन ट्रिप में कि दिक्कत नहीं आएगी। ये एरिया भाई पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है, एंड दिस इज 2000 मीटर और 2200 मीटर। From where to where? नो, दिस हाइट ऑल्टीट्यूड 2,200 ओके 2300 मीटर की ऑल्टीट्यूड में है। बट हम भाई कल या परसों में एकदम से सीधा डबल 4000, राइट। Yeah. परसों हम सीधा 4000, बट वी डोंट हैव टू स्टे देयर, वी जस्ट क्रॉस दैट पास। ओके, तो वो ये भाई लद्दाख में जैसे अपना खारदुंगला पास आता है या उमिंगला पास आता है, तो वहाँ पर रुकना नहीं होता, बस आप अपनी गाड़ी को लेके जाओ, थोड़ी फोटो वीडियोस लो और फिर वापस आ जाओ, क्योंकि भाई 5200 मीटर बहुत बड़ी हाइट होती है, मतलब बहुत ऊंची हाइट होती है। Yeah, and one pass is called Kumdana Pass, so it's about like a Oh God. 5,434 meters. वहाँ पे आपको AMS होने के ना काफ़ी खतरा होता है, तो मतलब ब्रेथलेसनेस हो जाती है, सर दर्द होता है, तो जितनी जल्दी आप वहाँ से निकल जाओ उतना बेटर है। तो इसलिए अभी हम ना बहुत स्लो चलेंगे यहाँ पे। जैसे आज हम जहाँ रुक रहे हैं वो तो 2200 मीटर पे है, कल जहाँ रुकेंगे वो भी अराउंड 3000 मीटर पे है, लेकिन परसों एकदम से ना भाई 4000 कुछ मीटर हो जाएगा। तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा ना ध्यान रखना पड़ेगा, पानी पीते रहेंगे, बॉडी हाइड्रेट रहे। बाकी रोड्स आप देख ही सकते हो भाई, साइन बोर्ड्स वगैरह अभी तक तो ये सब चाइनीज में ही लिखा हुआ है। दिस इज चाइनीज लैंग्वेज, राइट। Yeah. ओके, ये चाइनीज लैंग्वेज है भाई। और स्पीड लिमिट भी लगभग हर जगह पे आई हुई है, 60-70 ऐसी चल रही है। और रोड्स आप देख सकते हो भाई, नेपाल से चाइना एंटर करते ही ऐसे लग रहा है कि जैसे कहाँ पे जन्नत में आ गए हो, मतलब इतनी साफ सड़कें, इतने बढ़िया कंस्ट्रक्शन हो रखी है, गाड़ी चलाने में मजा आएगा पूरे चाइना में। बट अपने नेपाल में आपने देखा था भाई क्या हालत थी, इतने गड्ढे ही गड्ढे। वहाँ तो रोड्स थी नहीं, खैर यहाँ पे रोड्स तो है अच्छी खासी बढ़िया, बट है ये पूरा पहाड़ी इलाका। अभी हम तिब्बत में जितना भी रहेंगे ना अगले 10-11 दिन, ये पूरा पहाड़ी इलाका ही है। तो आपको मतलब ऐसे वो लद्दाख वाला, स्पीति वाला पूरा ना आसपास का एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, तो मजेदार है भाई। ऊपर से हम दिसंबर के टाइम में आए हैं, हो सकता है कुछ जगहों पे हमें स्नो भी देखने को मिल जाए। अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो कोई गल नहीं, हम स्नो चेंज तो लेकर आए हैं वैसे अपने लिए।
चलो अब कायरोंग के सिटी तक चलते हैं। दैट्स अ सिटी और अ विलेज? It's like a small town, स्मॉल टाउन, ओके, नॉट अ बिग सिटी राइट, not very big. बट इनफ होटल्स, Yeah, ओके, they have a good restaurant, good hotel. एंड एनी इंडियन रेस्टोरेंट? Yeah. ओह बढ़िया भाई, मुझे तो लगा भाई चाइना में इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ नहीं मिलेगा, मतलब बीजिंग में तो मिल जाता है, मुझे पता था। एंड इन लासा ऑल्सो? Lhasa also, of course. ओले भाई लो, Say Lhasa. हाँ हाँ हाँ, बढ़िया भाई, हो गया काम अपना, अपना इंडिया खाना मिल जाएगा। हम तो इतने रेडी टू टाइम ही भर लाए, अपना इंडियन खाना खाएंगे मस्त यहाँ पे। ओए होए होए मजेदार भाई। तो कुछ नहीं खाया हुआ, सुबह से ब्रेड खाए हुए, सिटी में जाके ही पेट पूजा करेंगे तब तक। एंड ड्यूरिंग द परमिशन वी हैव टू स्टे देयर और यू जस्ट गो एंड टेक द परमिशन फ्रॉम द पुलिस स्टेशन? Yeah, first we go to take a permit. नो, वी हैव टू ऑल्सो गो देयर? Yeah. ओके, साथ ही We जाना। need to take a photo from there. ओके ओके, तो वहाँ पे पासपोर्ट दिखा के एक रजिस्ट्रेशन होगी काइंड ऑफ एवरेस्ट बेस कैंप जाने के लिए। और वो तो चलो आपको आगे वाले ब्लॉग्स में दिखेगा ही भाई क्या सीन है पूरा का पूरा। अभी आप रोड्स एंजॉय करो तिब्बत चाइना के। लो जी, चाइना की फर्स्ट टनल आ गई है। ये सब कुछ चाइना में चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो मीटर्स वगैरह है ये तो नंबर नॉर्मल ही है भाई, बट वैसे जितने भी आप साइन बोर्ड देखोगे ना सब चाइनीज लैंग्वेज में ही है। तो फर्स्ट टनल, Tibetan Sanskrit language. विच वन? Second one is Chinese. First one. ओके, Yeah. अबव? Yeah, they have two different language. ओके, The first one is the Tibetan language. The second one is Chinese. चाइनीज लैंग्वेज, ओके। Yeah, here, like this one on the blue board. दिस इज चाइनीज? The first one is Tibetan. ओके, तो जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं ना उसमें फर्स्ट लैंग्वेज जो है ऊपर वो तिब्बतन लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज चाइनीज लैंग्वेज है। बाकी साइन बोर्ड तो यार प्रॉपर है रोड पे, नो डाउट। आप मतलब अच्छे से ड्राइव कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया रोड्स की कंडीशन भी अच्छी है। और इस एरिया में तो ट्रैफिक नहीं है, जो दिख भी रहे हैं ना ट्रक्स ही दिख रहे हैं। टूरिस्ट व्हीकल्स तो बहुत कम ही आते हैं, मतलब हम आए हुए हैं जैसे तो कभी कभी कोई आ गया तो वो होता है। इन लासा लाइक हाउ इज द ट्रैफिक कंडीशन इन लासा? In Lhasa, in the school time, they have limited traffic. ओके, लाइक स्कूल बसेज एंड वैन्स, ओके। तो लासा में भी वही है, टूरिस्ट इतना ज़्यादा नहीं है कुछ खास। बट यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है भाई, जितनी भी लैंप वगैरह ना हर जगह पे वो लगा रखे, सोलर पैनल इन्होंने, तो जितना भी मतलब बिजली ना दिन में बन जाती है। और आप नेपाल से चाइना भी एंटर करोगे ना भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का एकदम से बदल जाएगा नज़ारा ही पूरा। मतलब जो नेपाल का बॉर्डर था वहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर देखा कितना सा था, जरा सा बिल्डिंग बनी हुई थी। और चाइना में आते ही भाई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, सब वो बात करेंगे भाई पूरा। मतलब बिल्डिंग एकदम बढ़िया आर्किटेक्ट, आप समझ सकते हो कि हम मॉडर्न किसी कंट्री में आए हैं। हम ऐसे नहीं लग रहा कि तिब्बत रीजन है तो पिछड़ा पिछड़ा ऐसा कुछ होगा। प्रॉपर भाई मॉडर्न मशीन्स है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सब कुछ बढ़िया है एकदम। देखो भाई अभी इतनी देर बाद एक छोटा सा गड्ढों वाला पैच आया, वरना तो स्मूथ थी। और ये भी देख लो अभी कंस्ट्रक्शन में है, तो कोई लैंडस्लाइड हुई होगी इसी चक्कर में हुआ है। अभी थोड़े दिन में ये भी बना देंगे भाई। मतलब रोड्स की कंडीशन नो डाउट भाई चुम्मेश्वरी एक नंबर की। भाई लास्ट चेक पोस्ट आया था अब यहाँ का। अब टाउन तक जो मतलब यहाँ जो हम सिटी जा रहे हैं वहाँ तक अब कोई चेक पोस्ट नहीं है, तो हम अब ड्राइव कर सकते हैं। वैसे इन चेक पोस्ट में भी ना सामान कोई भी नहीं निकलवा के देखते, नॉर्मली बस अपना पासपोर्ट दिखाओ और ग्रुप परमिट दिखाओ जो वीज़ा है हमारा, और जाने देते हैं। एंड ये देखो भाई यहाँ पे भी गाय भैंस चल रही है वो खेतों में पूरा। एंड कुछ कुछ जगह पे रोड पे भी आ गई थी अभी गाय भैंसे, बट इतनी ज़्यादा नहीं है। और वैसे भी इन सड़कों पर आप इतना तेज़ चलाओगे नहीं कि ऐसे खतरा रहे कुछ भी, तो नॉर्मली चलाओ। लो जी अपनी डेस्टिनेशन आ गई है। 20-25 किलोमीटर का रास्ता था और 20 मिनट में ही कवर हो गया। बस चेक पोस्ट आए थे उसमें 5-5 मिनट लग रहे थे, बाकी तो भाई सुपर स्मूथ रोड। तो अभी सबसे पहले वी हैव टू गो पुलिस स्टेशन। चलो भाई सबसे पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं। देखो भाई रोड पे गाय भैंसे चल रही है थोड़ी सी, यहाँ पे भी काफ़ी मोटी मोटी गाय है यार यहाँ की तो, है ना। चलो पुलिस स्टेशन चले, अपना परमिट बनवाए, उसके बाद फिर देखते हैं होटल वोटल कुछ अच्छा सा यहाँ पे। और सबसे पहले तो भाई पेट पूजा की जाए, बहुत तेज़ भूख लग रही है क्योंकि। एंड ये देखो भाई रेड लाइट भी आने लग गई है। और ये जो कैमरे लगे हैं ना भाई इनमें फ्लैश ही जलती है, देखो जली ना, ये मेरे को लग रहा है नंबर प्लेट दिखने के लिए। ओके वी हैव टू स्टॉप फिर लेफ्ट। ओके ओके नमस्कार नमस्कार। तो जी हमारी रेड लाइट है, हमें क्योंकि जाना है यहाँ से लेफ्ट। और वो सामने वाले पहाड़ देखो भाई, प्रॉपर स्नो पड़ी हुई है उनमें तो मस्त। बट अभी यहाँ शहर में कोई स्नो नहीं है। मे बी इन जनवरी लाइक देयर इज अ स्नो फॉल हियर राइट। ओके चलो जी भाई साहब यहाँ टाउन के अंदर की रोड देखो क्या मस्त है, ऐसे 4 लेन बनी हुई है और प्रॉपर मार्किंग भाई रोड पे, मतलब क्या मस्त है यार। और बिल्डिंग्स वगैरह भी ना आपको ट्रेडिशनल तिब्बतन स्टाइल तो मिल रही है, लेकिन प्रॉपर ना ऐसे मॉडर्न फील हो रहा है। तो अभी यहाँ पे भी रेड लाइट है, स्ट्रेट
स्ट्रेट जाना है भाई यहाँ पे भी। तो थोड़ा ट्रैफिक सिग्नल्स पे भाई ध्यान रखना है, क्योंकि नेपाल में तो कहीं पे ट्रैफिक सिग्नल दिखे ही नहीं हमें। काठमांडू में दिखते थे, वो भी खराब पड़े होते थे आधे से ज़्यादा। दिस इज 1 वे और 2 वे? 1 वे ना। देख रहे हो रिक्शे वाले भैया का स्वैग अचानक से राइट साइड से आ गए। खाली खाली सा लग रहा है टाउन, लेकिन देयर आर नो टूरिस्ट हियर। Now it's not so many. ओके In the summer, they have so many tourists. Like this year, so lots of Bhutan people, Nepal people, ओके, foreign people. बट नाउ इट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी। चलो जी वापस से रेड लाइट। So you can park car after this. आफ्टर दिस Yeah. कार। ओके, दिस इज पुलिस स्टेशन राइट? Yeah, police station. पुलिस स्टेशन आ गया है। गाड़ी राइट में लगाते हैं और अंदर जाते हैं। वहाँ तो रिकॉर्डिंग ले नहीं सकते, तो बस बंद करते हैं। चलो जी चलो। तो जी यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है, वो सामने पुलिस स्टेशन है। चलो चलो भाई, परमिट का काम हो गया है। पासपोर्ट और ग्रुप वीज़ा अंदर ही है, बस हमारे एजेंट लेकर आ रहे हैं परमिट थोड़ी देर में ही। बढ़िया है यार ऑफिसर, मतलब दिमाग में हमारे थोड़े ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई थी, बट ओवरऑल अच्छा है अभी तक का तो एक्सपीरियंस। आगे क्या होगा क्या नहीं हो तो हमें भी नहीं पता, और आपको भी हम बता ही देंगे बाद में। अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर दूं, काफ़ी लोग कहेंगे भाई कि गाइड की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ चाइना के रूल्स, अगर आपको बाय लैंड अपनी गाड़ी से ट्रैवल करना है ना, या तिब्बत वाले रीजन से निकलना है, तो आपको पूरी ट्रिप के दौरान एक गाइड हायर करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट से ऑथराइज होगा, और वो हमारी गाड़ी में ही रहेंगे हमारे साथ 30-35 दिन, जितने भी दिन हम चाइना में हैं। वैसे अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हो चाइना घूमने, तो आपको नहीं चाहिए भाई गाइड, सिर्फ बाय लैंड जिसे कहते हैं ओवर लैंडिंग करना, तो उसके लिए ज़रूरी है। वॉशिंग भी करवाऊंगा भाई, बहुत ज्यादा गंदी हो रही है, देखना मिट्टी मिट्टी हर जगह पे पूरा। एक चीज और क्लियर कर दूं भाई, काफी लोग सोच रहे होंगे कि माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, तो हम एवरेस्ट बेस कैंप जाने के लिए परमिशन चाइना से क्यों ले रहे हैं? तो जी हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सच है कि जो एवरेस्ट है वो नेपाल में ही है, बट माउंट एवरेस्ट के ना 2 बेस कैंप है, उसमें से एक तो नेपाल में पड़ता है और दूसरा तिब्बत में पड़ता है। तो हम तिब्बत वाले बेस कैंप में जाएंगे, ठीक है जी। तो कई लोग मेरे को पहले भी इंस्टाग्राम पे कह रहे थे कि अनमोल भाई आपको पता नहीं है वहाँ पे बेस कैंप नहीं है, ये वो ये वो। तो भाई आप लोग रिसर्च करो एक बार गूगल पे, मैंने अपनी रिसर्च करी हुई है, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो मुझे पता है ना भाई यहाँ पे भी है। तो एवरेस्ट एक ही है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके बेस कैंप 2 है। तो हम तिब्बत वाले बेस कैंप में जाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है। ओके जी, अब प्लीज कोई गाली मत देना कि क्या बोल रहा है वहाँ पे एवरेस्ट ये वो ये। बाकी भाई ये टाउन देख लो जिस तरह से है, सड़कें काफी चौड़ी चौड़ी है, मतलब अच्छा है एरिया ना, डेवलप्ड लग रहा है, ऐसे पिछड़ा जमाने का नहीं लग रहा। हालांकि टूरिस्ट इतना नहीं है, जैसे कि मैंने बताया खाली खाली सा है। तो देखते हैं, पहले तो पेट पूजा ही करेंगे कहीं पे चल के, फिर उसके बाद जो है काम दूजा। तो जब तक हमारे गाइड आ रहे हैं तब तक भाई आपको मैं बॉर्डर का एक्सपीरियंस बता दूं कैसा था। बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, जम गया था मैं, इसलिए गाड़ी में आ गया। तो देखो सबसे पहले तो जो नेपाल और चाइना के बीच में जो ब्रिज था वो हमने भाई क्रॉस किया अपनी गाड़ी से, और जो गाड़ी है ना वो उनका जैसी नेपाल का गेट क्रॉस हुआ तो चाइना का गेट आता है एक, वहाँ पे एक गार्ड होते हैं, मतलब पुलिस ऑफिसर होते हैं। और भाई साहब यहाँ के पुलिस ऑफिसर प्रॉपर ड्रेस कोड में, भाई टोपी पहन रखी है, ऐसे एक भी सिलवट नहीं कपड़ों में, पूरा मतलब कोट पैंट वाला वो था अपना ड्रेस कोड। तो बढ़िया लग रहे थे मतलब दिखने में ना काफी। तो वहाँ पे एक छोटा सा एक कैबिन था, उसमें वो पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे। उन्होंने हमें गाड़ी रोकी, कहा कि गाड़ी ऑफ कर दो, पासपोर्ट दिखाओ, ग्रुप वीजा दिखाओ। ये देखा दोनों के पासपोर्ट, फिर उसके बाद कहा वेट करो। इतने में उन्होंने अंदर वॉकी टॉकी में बोला कि इनके गाइड आए हुए या नहीं आए हुए। तो हमारे गाइड अंदर इमिग्रेशन काउंटर पे ही बैठे हुए थे, वहीं पे थे। तो उन्होंने बताया कि गाड़ी आ चुकी है, तो गाइड को उन्होंने बाहर भेज दिया। जैसे ही गाइड बाहर आए, उनके साथ एक और ऑफिसर आए, तो उन ऑफिसर ने दूर से इशारा किया कि आ जाओ गाड़ी लेके आ जाओ। तो हम गाड़ी लेके जो है फिर वो अंदर चले गए वहाँ पर। लो हमारे गाइड आ गए, चलो अभी बाकी कंटिन्यू बाद में करेंगे। आइए जी आइए आइए, डन। तो भाई देखो इस तरह का परमिट बना है एवरेस्ट बेस कैंप पे जाने के लिए। मेजोरिटी चीज़ें चाइनीज़ में लिखी है, बाकी मेरा अपना अंगूठे के नीचे पासपोर्ट नंबर है जो मैं नहीं दिखा रहा आपको, उसके नीचे भी ये 3-4 पर्ची है भाई। एंड लाइक यू हैव टू पे फॉर दिस permit. How much? Per person 50 yen. 50 yen. Yeah, 50. And in dollars how much? $1. Okay, we'll convert it later. Yeah. 50 येन की फीस है, चाइनीज येन, जैपनीज येन नहीं। तो हम 2 लोग हैं ना, तो 2 लोगों के 100 येन। बट ये सारा कुछ जो है ना भाई हमारी टूर एजेंसी कवर करेगी, हमें सिर्फ उनको पे करना है पूरे पैकेज का, जो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। कुछ चीज़ों का हमें भी पे करना है, लाइक फॉर दिस वी डोंट हैव टू पे, राइट? No. Okay. No need to pay. तो एजेंसी विल कवर। Agency will cover. ओके, होटल वगैरह का हम पे करेंगे, कहीं पे जहाँ की एंट्रेंस टिकट है 1-2 जगह की वो भी हमें पे करनी है, टोल टैक्स हमें पे करने हैं। बाकी मेजोरिटी चीज़ें जो है वो कंपनी ही पूरा करेगी, पैकेज में इंक्लूडेड है। तो हार्डली भाई यहाँ पे 20 से 25 मिनट लगे हैं और अपना एवरेज बेस कैंप का परमिट बन के आ गया है। So in Tibet we have so many hotels, you have so many options. ओके, But they already which hotel can register to the government, Oh, which okay. hotel can stay foreign people. ओके, So that means we only allowed to stay in a लिमिटेड which hotel- होटल्स।
Yeah, which hotel can save foreign people? ओके सो मैं आपको समझा दूं भाई क्या कह रही है। देखो तिब्बत में ना वैसे तो बहुत सारे होटल्स हैं, बट कुछ ही होटल्स जो है ना वो सर्टिफाइड है गवर्नमेंट के थ्रू कि आप मतलब हम उनमें रुक सकते हैं। तो एंड दोज होटल्स आर बेसिकली 2 और 3 स्टार होटल, राइट, Yeah, अबव so 3 स्टार। 5 star also. हाँ, तो मतलब जो बेसिक गेस्ट हाउस वगैरह ना उनमें हम भाई तिब्बत में नहीं रुक सकते। चाइना मेनलैंड जो है वहाँ तो कहीं भी रुको, बट तिब्बत में सिर्फ उन्हीं होटल में रुका जा सकता है जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, और जनरली वो ऑथराइज 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार होटल्स ही होते हैं। तो चलो वो तो अभी देखते हैं, पहले चलते हैं करेंसी चेंज करवाने एंड सिम कार्ड ऑल्सो। कैन वी गेट द सिम कार्ड नाउ? Yeah. ओके चलो भाई सिम कार्ड ही पहले ले, क्योंकि अपना इंटरनेट के बिना तो गुजारा नहीं है। देखो लो जी, ये आ गई है अपने सिम कार्ड के लिए शॉप सामने। चाइना मोबाइल करके कंपनी है, यहीं पे गाड़ी लगा देते हैं। You have street here. स्ट्रेट हेयर, ओके। वैसे यहाँ पार्किंग का इतना इशू नहीं है भाई, साइड में आप रोड के लगा सकते हो और फ्री पार्किंग है ये सारी, तो कोई दिक्कत नहीं होती इतनी। गाइड बता रहे हैं थोड़ी देर के लिए खड़ा करना ओके है, वैसे जो पर्टिकुलर पार्किंग स्पॉट्स होते हैं ना वहीं खड़ी करनी चाहिए। चलो आओ सिम कार्ड ही ले ले। वैसे तो मेरी इंडिया वाली एयरटेल की सिम चल रही है, बट उसमें डेटा इतना नहीं है। Only one SIM card. ओनली वन सिम कार्ड, Yeah, they have like a 64 GB. 64 Yeah, GB। come and look. But आ it's जाओ। not a big, it's small one. ओके देखते हैं भाई, हमें तो ज़्यादा जीबी चाहिए, जितना ज़्यादा मिल जाए। दिस इज Yeah, 40. नो, दिस इज मेमोरी कार्ड। Memory card. वी नीड सिम कार्ड। Ah, yes. सिम China कार्ड, Mobile. यस यस, दिस इज मेमोरी कार्ड। 64 GB का मेमोरी कार्ड दिखा रहे थे, मैं वही कहूँ भाई मेमोरी कार्ड थोड़ी। वी नीड सिम कार्ड फॉर इंटरनेट Yeah, internet. डेटा। You can also call, yeah. यस यस कॉलिंग। ये पकाश पाए रे। हेलो, Who did it? Yeah, okay. हाँ Show her the passport. ओके, दिस इज 5G इंटरनेट। 5G. 5G राइट? Oh, okay. It's a follow the your cell phone. Your cell phone can use a 5G, then use 5G. हाँ यस, वी हैव अ टेलीफोन 5G। Yeah. चलो चाइना में भाई 5G इंटरनेट है, बढ़िया। टेक्नोलॉजी वाइज भाई नो डाउट चाइना बहुत आगे है, मतलब एक से एक डिवाइसेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड ये देखो भाई ओप्पो के भी मोबाइल बिकते हैं यहाँ पे, इंडिया में भी बिकते हैं ना। ओप्पो का रेनो आया हुआ है यहाँ पे बढ़िया। विच मोबाइल ब्रांड इज मोस्ट फेमस इन चाइना? iPhone. आईफोन, एप्पल? Yeah. ओके ओके, तो लाइक दे हैव मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना और इट्स इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए? Manufactured in USA, of course, yeah. यूएसए, Yeah. बट असेंबल्ड इन चाइना, Yeah, assembly in China, yeah. इन इंडिया ऑल्सो? Yeah, same, yeah. क्योंकि हमारे इंडिया में भी जो आते हैं ना आईफोन जैसे बड़े वाले, जो छोटे हैं 15 वो नहीं, 15 प्लस, 15 प्लस भी नहीं, 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स, ये आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इन यूएसए कैलिफोर्निया और असेंबल्ड इन चाइना। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल सस्ता होगा आईफोन, पता करेंगे कितने का। Best people really love the iPhone because of in iPhone we have a Sanskrit, Tibetan Sanskrit. संस्कृत, Yeah. संस्कृत लैंग्वेज, ओके Tibetan Sanskrit language. Okay. So most like Tibetan people, like monks, many years before, they can bring a book, ओके like a prayer books, yeah. Okay. So they can huge. They can bring a backpack. नाउ दे डोंट हैव Now they don't need because they can download in iPhone. And they can read. pray and chant in iPhone. ओह And also who like add your friend names. ओके, If they who don't know like Chinese, but it doesn't matter now because they have Tibetan Sanskrit. हाँ So yes they can add their friend names in the Tibetan Sanskrit. यस यस, That's why they लव आईफोन। love the iPhone, but it's a quite very expensive. But ओके ये मशीन सी है, इसमें फोटो हो रही है। पहले प्लान्स पूछ लेते हैं कौन कौन से है उस हिसाब से। तो जैसे कि हमारे गाइड बता रहे हैं तिब्बत में लोग आईफोन ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे तिब्बतन संस्कृत लैंग्वेज है उस आईफोन में। तो दीज पीपल स्पीक तिब्बतन और चाइनीज they can speak both. बोथ, बट नो They इंग्लिश? are Tibetan. दे आर तिब्बतन, Yeah, ओके but they can speak both. So she said there's they are for two different price. One Okay. is 79, one is 100 for the per month. Okay. The 100 is per month is kasulaba 100 GB. 100 GB. 100 GB, Yeah, 100 GB. 100 yen, Yeah. ओके Or this 100 yen only for the per month. Every month For you 1 have month. to. ओके। Yeah. So we are staying here for like 30 days, so 30 we days. can buy for 30 days, right? Yeah. So 100 yen. Can you tell me the conversion? Like how many dollars? Dollars then $1 is now 6 yuan. So then you Okay. divide. Okay, so 100 divided by 6, Yeah. $16. $16 something like तो that. 16.6 US डॉलर, यानी कि इंडिया के भाई अराउंड 1400 रुपीज में आपको 100 GB इंटरनेट मिल रहा है 5G वाला एक महीने के लिए भाई, बहुत सही है। एंड दिस प्लान हैज कॉलिंग ऑल्सो?
Yeah, you can call. You can also make a WeChat is also. Okay, but in China only, right? China No is- international no calls. international. Okay. 시계라 그거야 말과. And calling is unlimited? No limit. No limit, okay. Calling unlimited है और 100 GB इंटरनेट तो बहुत है भाई उस हिसाब से. And which is the second plan? Second is 79. 79 yen. 79 yuan. Okay. 윤주 등급이라 같이 열라 봐. 10 GB. 10 GB only? हाँ. 70. तो वो तो बहुत कम है भाई. 100 GB वाला ले लेते हैं फिर तो सही है. 아니 네가 시계도 쓰려. And their signal is good in whole China? Yeah. In whole China? China mobile is the best signal. Okay. In Tibet and China Yeah, also? Tibet and China. In average base cam also? Of course. Okay. Yeah. तो ठीक है यार फिर ले लेते हैं. 2 सिम 2800 रुपीस की पड़ रही है. एक सोहन के लिए एक अपने लिए. Internet is not bad. It's very good. गुड Yeah, इंटरनेट. fast. Yeah. ओके देन. You can call. तो तुम्हारा तो 10 GB ले लूँ बहुत है. वाईफाई तो चला ही लोगे. रास्ते के लिए चाहिए 10 GB है ना. पर रेट में तो फर्क है नहीं. क्या फायदा. 100 GB ले लेते हैं दोनों. छोड़ो भाई रेट में कितना 21 yen का फर्क है सिर्फ. क्या ही फर्क पड़े. सो वी नीड टू सिम कार्ड्स 100 GB. 100 GB. 100 each. 무슨 이거였어? 아니. 얘네. दिस इज माई एंड दिस इज हिज. तो पासपोर्ट देने हैं भाई दोनों के और सिम रेडी. फिर वी कैन पे इन डॉलर्स राइट. No, you can pay renminbi. Yeah. नो वी डोंट हैव येन. वी हैव टू चेंज. It's okay. First I pay. हाँ या ओके. When you after the. I'll give you you. can Okay. give back, it's okay. ओके तो एक सिम मैं डलवा रहा हूँ अपने आईफोन में. एक सोहन डलवा रहा है अपने में. दोनों को सिम मिल जाएगी. क्योंकि कभी कभी मान लो सोहन कुछ सामान लेने गया बाजार. वैसे तो हम तिब्बत अपने जो गाइड है उनके बिना घूमेंगे नहीं कहीं पे. बट स्टिल अगर जैसे कहीं पे वो अलग हो जाता है मैं अलग हो जाता हूँ तो इंटरनेट से दोनों कनेक्टेड रहे भाई. बात करनी हो तो ये मशीन है भाई. ये देखो इससे फोटो वोटो सब हो गई है. पासपोर्ट स्कैन हो गया. टेक्नोलॉजी में भैया चाइना का जवाब नहीं. सही में इंडिया भी डेवलप कर रहा है बट चाइना में जो मैंने वहाँ पे बॉर्डर में देखी ना टेक्नोलॉजी भाई नेक्स्ट लेवल. ये देखो भाई इसकी भी फोटो हो रही है इसमें इस तरह से. ओके साइड हो जाऊँ मैं. चलो दूसरी सिम इसके पासपोर्ट पे बन रही है. देखा जाए इंटरनेट वैसे तो सस्ता ही है. मतलब इंडिया से तो सस्ता नहीं है. हाँ इंडिया जितना ही है यार. 1400 रुपये में आपको 100 GB 5G डेटा मिल रहा है और कॉलिंग अनलिमिटेड. तो जियो में भी यही है भाई. महीने का कितना है 300 रुपये है जिसमें पर डे 1.5 GB मिलता है. कैसे ना काइंड ऑफ सेम है. इतना फ़र्क नहीं है. मतलब एज अ टूरिस्ट आप ले सकते हो. एयरपोर्ट्स मिल रहा है भाई. देखो फर्स्ट कॉपी शायद से हैं और एम्बर के भी है यहाँ पे. बाकी आईफोन के कवर वगैरह सब मिल रहे हैं. ये प्राइजेस जितने भी है ना दीज आर प्राइजेस इन येन राइट. Yeah. ये सारे येन प्राइजेस है. Yeah. Okay. 150. 150 येन. 60, 220. तो अभी कन्वर्जन के लिए जाएंगे. यहाँ पर हमें येन में पे करना है बट हमारे जो गाइड है तेंजिंग वो हमारे बिहाफ पे कर रहे हैं. फिर जब हम करेंसी चेंज करवा लेंगे हम इनको दे देंगे टोटल 200 येन 2 सिम के. अच्छा है यार स्टोर तो काफ़ी बना हुआ है ना बड़ा. मेरी सिम है. अच्छा ये नेपाल की. ये नेपाल वाली सिम है भाई मेरी. तो निकाल दी. तो मेरी इंडिया वाली सिम है ना एयरटेल की वो तो मैं ई सिम रखता हूँ अपने फ़ोन में. क्योंकि आईफोन में एक ही फिजिकल सिम डल पाती है. तो इसलिए एक ई सिम इंडिया वाली चलती रहती है हर देश में. और एक सिम मैं फिजिकल लोकल ले लेता हूँ हर देश में कि इंटरनेट ज़्यादा मिल जाए. क्योंकि एयरटेल थोड़ा सा महंगा पड़ता है डेटा के मामले में. बट कॉल्स का सही है भाई. हर देश में नेटवर्क आ जाते हैं एयरटेल वाले. तो भाई देखो ये है वो अपना चाइना मोबाइल की सिम नीले से रंग की. तो जी कुछ इस तरह की सिम मिली है. मेरे वाले में तो उन्होंने सिम निकाल दी थी. ये सोहन वाली सिम है तो मस्त है ना. चलो जी मेरी सिम तो एक्टिवेट हो गई है. अब नेट चला के देख लेते हैं एक बार स्पीड आ रही है कि नहीं. पहले तो कॉल करके ही देखते हैं जो हमारे लोकल गाइड है इनका नंबर मिला के ताकि इनके पास हमारा नंबर आ जाए हमारे पास इनका आ जाए कभी भी. Because my phone is in the car. ओके इट्स रिंगिंग राइट. Yeah. ओके या हाँ यस यस ओके. चलो सिम तो डन. अब मैं नेट चेक कर लेता हूँ एक बार. लो जी इंटरनेट एक्टिवेटेड. 5G का सिग्नल आ गया है. फुल नेटवर्क आ रहा है भाई. देख रहे हो ये देखो अपना जो ये डी वाला है ना. डी तो हमने यहाँ से खरीदा और पी मेरा है इंडिया का. तो इसने भी कोई चाइनीज़ नेटवर्क पकड़ रखा है. व्हाट्स दिस चाइना मोबाइल. Yeah, that means it's China mobile. चाइना Chinese. ओके. तो ये चाइना मोबाइल लिखा हुआ है भाई जैसे सामने आपको दिख रहा है ना लिखा हुआ. तो अभी यार देखो इसमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम तो चलेगा नहीं क्योंकि वो चाइना में बैन है यहाँ पे. तो क्या चेक करें. सफारी Safari. हाँ स्पीड टेस्ट करते हैं सफारी में. तो सफारी तो चल रहा है. चलो अब स्पीड टेस्ट करके देखते हैं भाई कितनी नेटवर्क में आ रही है दम. मेरे ख्याल से This one is slowly is better. व्हाट. Yeah, take a little bit time, then it's better. ओके मुझे लग रहा है स्पीड टेस्ट वाली भी वेबसाइट शायद यहाँ पे नहीं चलती क्योंकि ले नहीं रहा है. स्पीड आएगी 500 Mbps. ये देख लो भाई स्पीड 500-600 MB. ओ भाई ये तो मेरे को लग रहा है 1 Gbps तक ना चली जाए भाई साहब. क्रेजी आ रहे हैं यार. 650 देखना बढ़िया है यार. बट फिर वो ये यूट्यूब वगैरह नहीं सर्व कर सकते. उसके लिए VPN होना चाहिए. ओके स्पीड देखो बेटे 600 Mbps इसे कहते हैं रफ्तार. तो सो यू डोंट हैव टू पे इन कैश. यू हैव एप्स फॉर दैट. Yeah, WeChat.
WeChat, okay, so WeChat, and also sometimes we use Alipay. Alipay, yes, I heard about it। ये देखो भाई इन्होंने पे कर दिया फ़ोन से ही, जैसे अपने इंडिया में पेटीएम वगैरह ना, यहाँ पे चलता है WeChat और Alipay। तो अपने एक और भाई है, सब्सक्राइब कर रहा हूँ, यूट्यूबर भाई है वॉन्डरिंग मैनियक, तो वो अभी चाइना का टूर करके गए, तो मैंने उनसे पूछा था, वो भी कह रहे थे कि Alipay सेटअप कर लेना। कैन वी ऑल्सो पे थ्रू Alipay लाइक फ्रॉम आवर इंडियन बैंक अकाउंट? Yeah, but you We have can. to change the money हाँ, and you have to add in a bank account. ओके If example like if you want to keep money in Alipay, Okay. example like you can give me 1,000 yuan, Okay. and I will send you in Alipay ओके 1,000 yuan. ओके ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। तो सही है यार, वैसे Alipay कर लेता हूँ सेटअप, Yeah, Alipay। मैं इनको दे दूंगा। ये ऐप है भाई, देख लो ब्लू कलर की, तो होटल जाके ना कर लेते हैं, पेमेंट्स के लिए आसान रहेगी, कैश नहीं देना पड़ेगा। स्कैन, यू हैव टू स्कैन Yeah, फॉर I scan पेमेंट। her. ओके ओके, तो उनका स्कैनर से स्कैन किया और मिल गया है। Example like if you buy something like a mobile, we can scan here. Okay. This is for the WeChat Pay. WeChat पे, राइट? Yeah, Alipay should be like a blue color. Blue This is a color. green color. In India we have same kind of scanner, Something like this, we called it UPI scanner। Yeah, normally this is we pay is more easy. Yes, you don't take have to it carry with cash, cash, yeah. right? Okay, Yeah. that's good। Okay। But if we pay like WeChat is feeling like not money. You just feel like a number. yeah If you take a yes cash, it's more value. yes, that's the case in India also। Yeah. We spend more due to this। right, चलो जी, cash is better। yes, okay, thank you, bye bye, let's go जी, let's go। हाँ, Hotel. hotel, This hotel called a Pinso Rapsan Hotel. okay, and how They have much a for? good parking? Okay, good inside parking parking? Yeah, inside parking. Yeah. बेन है भाई, गाड़ी की पार्किंग सेफ होनी चाहिए इनसाइड। बाकी होटल के रूम तो ऊपर नीचे भी चलेंगे। कोबे भाई बहुत ठंड हो गई यार, देखना, और सामने पहाड़ी देखो भाई, पूरी स्नो हो रही है। ओए होए, चलो यार, चलो गाड़ी में बैठो, बीमार नहीं पड़ना, क्योंकि कल से भाई हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे। मैंने पहले गलत बोल दिया, आज है हम 2000 समथिंग मीटर्स पे, कल सीधा हम भाई 4000 मीटर पे चले जाएंगे कल ही। तो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने का डर है, और अगर आप ठंड में बीमार पड़ गए तो और ज़्यादा डर है। तो इसलिए कल टोपी वोपी, मफलर, ग्लव्स वगैरह सब पहन के निकलेंगे, उसके बिना नहीं निकलना। फर्स्ट, कैन वी गो टू द करेंसी एक्सचेंज? Currency now is bank is closed. बैंक क्लोज्ड? Yeah, because 6 o'clock ओके, टुमारो? tomorrow. एंड इंडियन रेस्टोरेंट? Yeah, Indian restaurant. Yeah. कैन वी First गो one, फर्स्ट hotel. टू, नो, फर्स्ट इंडियन रेस्टोरेंट। No, they don't have a parking place. ओके You ओके have to walk there. ओके, सो इट्स वॉकिंग डिस्टेंस? Yeah. ओके From hotel to the walking distance is like you can take like 5 minutes. ओके, चलो फिर पहले होटल ही। Floor is 5 minutes. ओके देन फर्स्ट गो टू अपना होटल चलते हैं, उसके बाद गाड़ी खड़ी करके सामान रख के फिर जाएंगे इंडियन रेस्टोरेंट। होटल Pinso Rapsan. पिंसो रफ्सा, Yeah, Pinso Rapsan. पिंसो रफ्सा करके होटल है भाई, इनकी इंडोर पार्किंग है। चलो यही बस मेन चीज़ थी। पूछते हैं भाई कितने का रूम है, बजट जो हमने सेट किया उसके हिसाब से बैठेगा या नहीं बैठेगा, लेट्स सी। अभी जितनी भी करेंसी होगी ना भाई, सब चाइनीज़ येन में बताएंगे। मैं थोड़ा सा समझ लूँगा पहले कन्वर्जन, फिर आपको बता दूंगा। यार ये मशीन हर जगह है, देखना, चाइना मोबाइल, इसमें क्या ना No, no, फोटो no. वोटो। Yeah. This in a hotel. This one is we register. We use our ID card here. ओके Only for the Chinese people. ओके, So with बट the ID फॉर card अस वी हैव टू शो अस आवर Yeah, पासपोर्ट, राइट? passport. They will register in a computer. एंड दे आर ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, Yeah. दिस होटल? This hotel. Yeah. Okay, this is Chinese flag and this is Same. oh, okay, Yeah, both is. opposite। Oh yeah. You can first you check the room. how it ओके looks ओके, like. Okay. आओ भाई रूम देख लेते हैं पहले, उसके बाद। बढ़िया लग रहा है यार इंटीरियर, बाहर से तो। This one is best hotel in this Gyeonggu. ओके, बाहर से तो थोड़ा पुराना सा लग रहा था, अंदर तो पूरा इंटीरियर देखना, टाइलें वाइलें नहीं लगा रखी है। हीटर मिल जाए बस भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होने वाला है। 2 डबल बेड लगे हैं, डबल वाला तो नहीं है ये, मतलब सिंगल से थोड़ा बड़ा है, बट अच्छा है यार रूम, अच्छा है, टीवी भी लगा हुआ है। एंड अपना ये देखो सामने की तरफ गाड़ी भी दिखती रहेगी, और व्यू भी सामने पहाड़ वाला है, तो बढ़िया है। चलो, दिस इज हीटर? Heater, yeah. ओके, तो ये सेंट्रलाइज वाले हीटर, सेंट्रलाइज तो नहीं, नॉर्मल हीटर है। इट And इट्स this one is a password for the Wi-Fi. एंड वाईफाई इज गुड? Yeah, very good. ओके, Fast and nice. एंड व्हाट्स द प्राइस फॉर दिस रूम पर नाइट? बात करते हैं, बार्गेन करेंगे भैया, इंडियन है। वॉशरूम भी दिखा दो, आ जाओ। समझा लगेगा। ये वॉशरूम है भाई, अच्छा वॉशरूम है। 100 per night. 200 300. 300 पर नाइट, एनी डिस्काउंट? विंटर सीजन है, यहाँ पे थोड़े प्राइजेस कम ही होते हैं, तो डिस्काउंट मांग लेंगे। एंड हॉट वाटर 24/7? 24 hours. ओके, व्हाट्स She says last price 280. 280 ओनली, 20 डिस्काउंट?
Yeah. मे बी 250 फॉर इंडियंस। Yeah, it's okay. She said it's okay. ओके चलो जी 250 येन में हो गया। कितना कन्वर्जन अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। आ जाओ चेक इन करते हैं, सामान ऊपर रखते हैं और फिर खाने चलेंगे सीधे। ओके लेट्स गो। बट हीटर इज वर्किंग राइट? हीटर वर्किंग? Yeah, heaters you have to on. ओके Then it's working. ओके इंडिया की तरह भाई यहाँ पे भी ना प्राइजेज लिखे हुए हैं रूम के चाइनीज़ में। तो हमारा जो है ना वो है स्टैंडर्ड रूम। इन्होंने रेट लिखा हुआ है 377 RMB या फिर चाइनीज़ येन, एंड हमें डील मिल गई है 250 येन की। तो ठीक है फिर तो। एंड ये मशीन ना आपको भाई चाइना में हर जगह मिलेगी आपके जूते साफ़ करने के लिए। दिस इज़ फॉर शू क्लीनिंग राइट दिस मशीन? तो ये देखो भाई इसमें ब्राउन, क्रीम और ब्लैक तीनों कलर के अलग अलग जूतों के लिए। तो क्रीम के लिए हमारा बीच वाला है। तो ये जापान में भी हर जगह है और चाइना में भी हर जगह मिलती है राइट? तो पासपोर्ट दे दिया, ग्रुप वीज़ा यहाँ भी दिखाना पड़ा, हर जगह दिखाना पड़ता है भाई ग्रुप वीज़ा, उसके बिना तो कहीं पे गुजारा नहीं है। डन। दिस इज़ आवर रूम की भाई 8201। तो So हमारे hot water is you can leave like 3 or 4 minutes. ओके देन Then हॉट it's वाटर। coming hot ओके water. 24 घंटे है भाई गर्म पानी, बट 3-4 मिनट ऑन करके रखना पड़ेगा फिर चलेगा। तो लगेज निकालते हैं और पे हमारे गाइड ही कर रहे हैं हमारे बिहाफ पे। फिर हम कल उन्हें दे देंगे जब करेंसी चेंज करवाएंगे, बिकॉज अभी बैंक जो है वो बंद पड़े हुए हैं तो हम करवा नहीं पाएंगे चेंज। लेट्स गो टू टेक द Yeah. ओके अच्छा ऑनलाइन लेट्स गो। आ जाओ भाई सामान निकाले। लिफ्ट नहीं है भाई होटल में, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा, सेकंड फ्लोर है तो सारे बैग नहीं निकालेंगे, जो जो जरूरी है वो, क्योंकि भाई कपड़े बदलने हैं कल सुबह सबसे पहले। तो ये जो आप हुडी देख रहे हो ना 3 दिन से यही पहन रखी है बॉर्डर क्रॉसिंग के चक्कर में, क्योंकि ये नमस्ते ऑस्ट्रेलिया वाली हुडी है ना। तो ये मैं चाहता हूँ कि जितने भी दिन हम बॉर्डर क्रॉस करें या बॉर्डर के पास रहे यही हुडी पहना करे। तो अब हम दोनों कपड़े कल चेंज करेंगे। और भाई हॉट शावर लेने के लिए भी मना किया है ड्यू टू हाई ऑल्टीट्यूड, उसकी वजह से। तो आज हम नहा सकते हैं, कल से नहीं नहा पाएंगे 3 दिन, जब तक हमारी बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं हो जाएगी। हाँ चलो भाई निकालो एक सूट। Like cold, yeah. You can या wear a jacket. ऑलरेडी को भाई बहुत ठंड हो रही है और हवा चल रही है जमाने वाली। दिस वन एंड दिस ओनली। या ये बैग मैं ले लेता हूँ भाई। तुम्हारा बैग कहाँ है? आगे से ले लो। गाइड हेल्प करवा रहे हैं भाई सामान ऊपर चढ़वाने में, बहुत भारी बैग है क्योंकि वो। और क्या रह गया? माइक की डब्बी डुब्बी रह गई, वो ले लो सब। देखना मेरा डॉक्यूमेंट बैग उठा लो, पासपोर्ट इसी में है। पासपोर्ट संभाल के रखना है भाई, पासपोर्ट एंड चाइनीज ग्रुप वीजा, उसके बिना गुजारा ना है भैया। लेट्स गो भाई। एरिया देख लो आप, काफी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई है एंड रोड भी चौड़ी चौड़ी है और ये पूरी की पूरी पार्किंग है। मस्त अपनी गाड़ी सेफ। ये देखो मैं कह रहा था ना बाहर से भाई पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन अंदर से भाई पूरा ऐसे लग्जरी होटल बना रखा है। तो मेरे ख्याल 250 येन इंडिया के कुछ 3400 रुपीज बनते हैं, अंदाजे से बता रहा हूँ, बाकी बताऊंगा। ओके बाय, थैंक यू। हाँ इतना ही बनेंगे 3400 रुपीज। तो ठीक ही है रूम उस हिसाब से 2 लोगों के लिए। एंड इन दिस प्राइस ब्रेकफास्ट इज इंक्लूडेड? हैव यू आस्क्ड अबाउट द ब्रेकफास्ट? No, they don't have breakfast. ओके विदाउट ब्रेकफास्ट राइट? Yeah. ये रूम है जी 8201। कार्ड लगाते हैं यहाँ। चलो जी हीटर ऑन कर जाते हैं और थोड़ी सी टोपी वोपी पहन लेते हैं, फिर जाएंगे खाना खाने। डीकैथलॉन से ले आया था भाई मैं टोपी गर्म वाली, इसके बिना बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है भाई। है पतली सी बट लिखा हुआ था वहाँ माइनस टेम्परेचर के लिए। ये गले का है, गले में पहनने के लिए। आज तो जरूरत नहीं है गले की, बट ग्लव्स ले चलते हैं भाई, हाथ जम रहे हैं मेरे बहुत ज्यादा इस वक्त। चलो जी ऑल सेट टू कॉन्कर द वर्ल्ड। यस ये -20 डिग्री वाले ग्लव। टोपी भी आई गेस -10 वाली है। इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे 0 डिग्री और रात को चला जाएगा -7 या -8 डिग्री पे। बर्फ का तो अभी नामो निशान नहीं है यहाँ टाउन में, बट वैसे सर्दी बहुत है भाई। देखो सिगरेट्स के लिए प्रॉपर भाई डस्टबिन के ऊपर ही बना होता है एशट्रे टाइप का, तो सही चीज़ है। ऑर्गेनाइज्ड है मतलब चाइना ना। यहाँ पे अभी तक जो मैंने आज में नोटिस किया है, रास्ते में आपको गंदगी नहीं मिलेगी, प्रॉपर डस्टबिन्स रखे हुए जगह जगह पे, शू क्लीनिंग वाली मशीन है जैसे कि दिखाया मैंने। तो अच्छा एक्सपीरियंस है ओवरऑल। सांस चढ़ रही है हालांकि यहाँ पे थोड़ी, कल तो और ज़्यादा ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा ना तब दिक्कत होगी। हमारे गाइड भी सेम ही होटल में रुके हुए हैं, उनका हम नहीं पे कर रहे, ऑब्वियसली एजेंसी पे करेगी। हमने तो पूरा पैकेज देना है। कितना पैकेज है बताऊंगा। और वो स्टोरी भी अधूरी रह गई है अपने बॉर्डर वाली। पहले बोला ना मैंने, पेट पूजा फिर काम दूजा। लो भाई मेन डाउनटाउन पहुंच गए हैं। बिल्कुल होटल से 2 मिनट की वॉक भी नहीं थी भाई। सिटी सेंटर आप कह सकते हो। ये देखो पीछे पूरा नजारा, और रोड पे ही चल रहे हैं। मैंने बताया ना फुटपाथ नहीं यूज कर रहे भाई यहाँ पे। मस्त अपना पेडिस्ट्रियन के लिए सेफ है, बट रोड कंडीशन देखो भाई गजब यार। नेपाल से यहाँ आके तो ऐसे करिश्मा सा ही लग रहा है, क्या हो गया जैसे। और इंडियन रेस्टोरेंट भी बड़ा पास ही है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे नेपाली रेस्टोरेंट है जहाँ पे कुक तो नेपाल के ही लोग हैं, लेकिन वो इंडियन रेस्टोरेंट बनाते, मतलब इंडियन खाना बनाते हैं, तो हमें इंडियन टेस्ट मिल जाएगा, करी वगैरह ना। So this is the main temple in Kirong. मेन टेम्पल मोनेस्ट्री राइट? Yeah, not monastery. It's like a temple. टेम्पल Temple in the monastery is very different. ओके। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस टेम्पल? Sorry, Kirong Sulakha. किरोंग सुलाखा।
ओके तो भाई ये यहाँ का मेन टेम्पल है सिटी सेंटर में जिसका नाम है पाकालाका, तो काफी बड़ा टेम्पल है यहाँ का। तो अभी तो ये दिस इज क्लोज राइट नाउ। Now it's closed. ओके Yeah. 10 AM। Yeah, 10 a.m. तो कल हम जब यहाँ से निकलेंगे ना सुबह दर्शन करते जाएंगे, आपको भी दिखा देंगे। ये देखो भाई ये स्ट्रीट भाई पूरी खाली पड़ी है इस टाइम पे, देखना सुनसान हो रखा है पूरा का पूरा सीन, टूरिस्ट नहीं है इस टाइम पे। और एक ये चाइना टेलीकॉम का एक और स्टोर है, यहाँ से भी आप सिम कार्ड ले सकते हो। ये भाई यहाँ का ATM है, ABC करके बैंक है 24/7, बट हम शायद इससे ना कैश निकाल नहीं पाएंगे। एक बार मैं कल ट्राई करूंगा, मेरे पास Forex कार्ड है ICICI का और FI का भी है, तो अगर कैश निकल गया तो कैश निकलवा लेंगे, वरना डॉलर्स को चेंज करवा लूंगा। और दुकानें वगैरह खुली है, देखो जैसे ये आई गेस एक बेकरी है, बेकरी है राइट, हाँ बेकरी है भाई, तो खुली है चीज़ें, तो चलो कोई नहीं। बेटे देखो अभी हम निकल भी गए खाने के बहाने, एक बार अगर हम होटल में जाके पड़ गए ना, हिम्मत नहीं होगी भाई बॉडी के अंदर की गलती से भी बाहर पैर रख सके। इतनी ज़्यादा जमा देने वाली ठंड है यहाँ पे लिटरली भाई। तो अभी जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं कर लेते हैं, आपको भी करवा देते हैं। होटल जाने के बाद मैं तो भैया हाथ जोड़ लूंगा, मैं नहीं आ सकता बाहर, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। हाँ यहाँ पे भी वर्कफोर्स जो है ना वो लड़कियाँ ही है भाई, जैसे होटल्स में रिसेप्शन पे या रेस्टोरेंट है, जैसे ये पता नहीं तिब्बतन रेस्टोरेंट है या चाइनीज़ रेस्टोरेंट है पता नहीं, ट्राई तो करेंगे हम यहाँ का लोकल फूड भी, बट आज इंडियन खाना खाने तो सुबह से खाली पेट है क्योंकि। एंड ये मेरे पीछे भाई यहाँ का स्क्वायर शॉपिंग सेंटर, मतलब बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर या मार्ट कह सकते हो। तो यहाँ से देखेंगे कुछ लेना होगा तो ले लेंगे भाई रात को। वैसे तो अपने पास सब कुछ है, इंडिया से ही हम भैया जुगाड़ करके लाते हैं, देसी बालक गामा के, समझ रहे हो ना। तो ये है जी नेपाली मुस्टैंग रेस्टोरेंट, लिखा ना नेपाली स्वागतम, आप सभी का भी स्वागतम, आ जाओ। अरे यार अंदर तो मस्त है यार, गरम गरम हो रहा है पूरा। यहाँ पे शॉल्स वगैरह भी, यहाँ कपड़े भी हैं। हेलो नमस्ते। ओ जी, और बियर और विस्की भी रेस्टोरेंट में मिल जाती है यहाँ पे। टेबल फॉर 3 कहाँ पे बैठे, यहाँ बैठ जाते हैं। ओके आ जाओ, यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ आ जाओ, ये सही है, सही है, ये आ जाओ। हाँ लो जी मेन्यू आ गया है, लेट्स सी क्या क्या है। यू लाइक इंडियन फूड? ओके चलो जी, ये तो सारा नेपाली है भाई फूड। मोमोज भी मिल रहे हैं यहाँ पे, आलू पराठा है और पूरी भी है, तो सुबह ब्रेकफास्ट तो कर लेंगे चलो यहाँ पे अच्छा सा। अभी तो मेन कोर्स खाते हैं भाई। दे डोंट हैव रोटी लाइक चपाती और I think they have. Listen, They have? puri tikka. This puri. पूरी, बट नॉट नॉर्मल रोटी। Hey, roti sa. Roti. तंदूरी रोटी, नॉर्मल रोटी, तवा रोटी। ओके चलो हम ऑर्डर कर ले, फिर दिखाता हूँ आपको। भाई गर्मा गर्म पानी आ गया है, मेरे को आदत नहीं है गर्म पानी पीने की, बट यहाँ पे भाई बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाना है तो प्रॉपर ना पानी पीते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम। मैंने वैसे तो नॉर्मल वाटर भी मंगवा लिया, ये ना ज़्यादा ठंडा है ना गर्म, बट पहले इस गिलास को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा ठंडा होने देता हूँ। लो जी अपनी पूरी भाजी तो आ गई है, बट भाजी का पानी लग रहा है, मतलब बहुत पतली तरी है, मतलब प्रॉपर मैंने बताया ना इंडियन स्टाइल नहीं है, नेपाली स्टाइल है थोड़ा सा। बट आलू चटनी और पूरी ठीक है जी। आलू का परांठा तो खैर चलो सेम ही होगा। लेट्स ट्राई भाई कैसा टेस्ट है। बढ़िया भाई, भटूरे जैसा लग रहा है इंडिया के। तो भाई जो खाना बच गया था पैक करवा लिया, रात को यही खा लेंगे। फ्राइड राइस है और एक परांठा आलू का। ओवरऑल अच्छा खाना था भाई, ठंड बाहर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पैक करवा ले भी, चलो ये भी पैक करवा लेते हैं भाई। Hey, उसको भी पैक करना। पैक दिस ऑल्सो, थैंक यू। डू यू ऑल्सो डिलीवर फूड टू द होटल और नो? Gagachi da oğlum tare, kim maç ki tare. Pinso rapsın be. Pinso rapsın. Gaga sağa dene. Okay. Yes, okay. If we'll call you, you can deliver there, right? Okay, thank you. तो इनके मेन्यू की ना फ़ोटो ले जाते हैं, रात को अगर मन करेगा तो ऑर्डर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी ऐप नहीं चलती फूड डिलीवरी की, इसलिए 190 येन। ओके अभी मैंने गूगल पे चेक किया, एक येन ना 11 रुपीज़ 60 पैसे का चल रहा है इंडियन करेंसी, तो हमें कन्वर्जन के बाद भाई 12 या 13 रुपये का पड़ेगा शायद से। तो 190 या 200 येन भी लगा लो, 2600 रुपये का बिल आ गया भाई साहब। 2600 रुपीज़ 3 लोगों का खाना, महंगा ही है फिर तो देखा जाए तो हिसाब से। कोई नहीं, अपने रेडी टू ईट है भाई, रात को वो खा लेंगे, मतलब एक टाइम बाहर खा लिया करेंगे, एक टाइम अपना खुद बना लेंगे, तो बैलेंस आउट हो जाएगा। कैन यू पुट दिस इनसाइड? Okay. Together? हाँ यस यस। गर्म पानी तो पिया ही नहीं गया भाई मेरे से, पता नहीं। वापस से भाई ग्लव्स पहन लेते हैं बाहर निकलने से पहले। ग्लव्स तो अच्छे हैं यार, हाथ बिल्कुल ना गर्म थे, बाहर अंदर भी गर्म ही है माहौल, बाहर जाती बैंड बजेगी। और कल से तो भाई पूरा ऐसे टेडी बियर बन के घूमना पड़ेगा, 2-2 जैकेट, इनर, लेगिंग, गर्म जुराबे। मैं तो सोच रहा हूँ जुराबे भी 2 जोड़े पहन लूँ, बट फिर जूते नहीं पहन पाऊँगा। कोई नहीं, आओ देखते हैं कुछ एक्सप्लोर करने लायक है या नहीं है,
वरना फिर सीधा होटल चलेंगे। बाय बाय, थैंक यू, बाय। शॉपिंग वॉपिंग करनी हो आप यहीं से कर सकते हो भाई। अब सही है भाई। ओह बहुत ठंड हो रही है भाई। They have like this. This is the main street. ओके। Main street for the restaurant, the shopping. If you go to like a temple, हाँ हाँ। then this street is also you can walk around, make a round, small round. But ओके। this town is not very big, just small. Just- Only like a 3 street, like Okay. 1, 2, and 3. That's So like the main there's road. no palace or No, like no palace. Yeah, Okay. only one temple. only one temple। Yeah. ठीक है भाई, यहाँ पे थोड़ी सी सैर कर लेते हैं और टेम्पल मैं आपको सुबह दिखाई दूंगा। बाकी जैसे कि बता रहे हमारे गाइड की है नहीं यहाँ पे घूमने का, क्योंकि ये नॉर्मल छोटा टाउन है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे रुकते नहीं है। यहाँ से जो मेन कायरोंग टाउन है ना, वो है अराउंड 70 किलोमीटर। Just 70 kilometers. 70 किलोमीटर वो एक प्रॉपर टाउन है भाई, तो वहाँ पे लोग चले जाते हैं। हमने तो थोड़ा सा दिन बढ़ाने के लिए ना इसलिए यहाँ पे रुक गए 20 किलोमीटर दूर, और फिर परमिशन भी लेनी थी पुलिस वाले स्टेशन से, तो मैंने कहा चलो यहाँ नाइट स्टे करते, कल के दिन वहाँ नाइट स्टे करेंगे। So this place is special for the people come for the business. Business, Because like okay. a border. Ah. We drop the group, we pick up the group, we all take overnight here. ओके ओके। So like a main business area, yeah. हाँ हाँ The second, the Kiron town is हाँ local people, how they living there. हाँ हाँ। They have a village, they have a farm. हेलो। It looks like sheep. So like Baby. this town's main economy is based on tourism, right? Yeah, much tourism. तो Yeah. मोस्टली लोग यहाँ पे जो है वो टूरिज्म पे ही कमाते हैं, और इसके अलावा तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। एंड व्हाट अबाउट लासा? Lhasa is like a city ओके। for people living there, business for everything. Pray. एंड लासा इज द कैपिटल ऑफ City of Tibet. ओके, कैपिटल सिटी ऑफ तिब्बत भाई। एंड लासा इज द बिगेस्ट सिटी इन Yeah, तिब्बत, biggest राइट? in- Yeah, Xizang. You say like Xizang. शीशांग, Xizang. शीतांग, Xizang is means like China, Tibet. चाइना तिब्बत। ओके शीशांग। ओके। एंड हाउ टू से वेलकम टू चाइना इन तिब्बतन एंड चाइनीज ऑल्सो? Yeah, Chinese we say like 欢迎来到西藏. हुआई लादो शीशा, 欢迎 हुआई 来西藏. लाई शीता। Yeah. एंड इन तिब्बतन In Tibetan language we say like Pela Pepa Gasushu. पहला No, Pe फिर La ला Pepa पेपा, फिर ला गसुशु। पेपा बुशु Gasushu. गाशुशु। Gasu. हाँ थोड़ा गसुशु, मुश्किल है बोलना, बट इसका मतलब है भाई वेलकम टू चाइना। Yeah. ये देखो फ्रेंडशिप नेपाल स्टोर, मतलब नेपाल की ना काफ़ी सारी दुकानें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो मतलब जो भी नेपाली लोग हैं यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग आराम से कर सकते हैं मस्त एकदम। तो हमारे गाइड तो रुक गए अपने दोस्त के साथ, होटल भी जस्ट आ ही गया है। देखो अब जो नेपाल था और इंडिया था, वहाँ पे भाई 5:30-6 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता था, है ना, बट यहाँ पे इस टाइम पे शाम के 7:30 बज रहे हैं, क्योंकि चाइना का जो टाइम है ना वो इंडिया से 2.5 घंटे आई गेस आगे है, और नेपाल से 2.25 घंटे आगे है। तो इंडिया में तो इस टाइम पे बज रहे होंगे भाई 5, बट वहाँ पे भी इतनी रोशनी होगी, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस का फर्क नहीं है, बट टाइम जोन का फर्क आ गया। तो नेपाल में इसलिए 5:30-6 बजे ही ना अंधेरा हो जाता था, बट यहाँ पे 7:30 बजे भी भाई रोशनी आपको दिख रही है। देख लो सामने भाई पूरा अंधेरा नहीं हुआ अभी, वरना 7:30 बजे नेपाल या इंडिया में तो पूरा गुप अंधेरा था। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो है वो प्रॉपर अंधेरा 8:30 बजे के आसपास होगा, यानी कि इंडिया के 6 बजे के आसपास। तो मैंने कहा थोड़ा समझा देता हूँ भाई, करेंसी का भी समझ आ गया अपने को, ये भी आ गया, सिम मिल गई है। कल मैं जाऊँगा ATM, कैश निकाल के देखूंगा थोड़ा सा, और आपको भी दिखाऊंगा। कल के लिए थोड़ा सी डर है, क्योंकि डबल ऑल्टीट्यूड में जाने वाले हैं भाई, बट ठीक है हम आए हैं तो करना पड़ेगा। वैसे मैं लेह लद्दाख जा चुका हूँ, वहाँ भी मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं थी एज सच, बस थोड़ी सी मेरी नाक ड्राई हो जाती है ड्राई वेदर की वजह से। तो इस बार मैं ओट्रिविन वगैरह दवाई लेकर आया हूँ, सारी प्रिपेयर्ड हो गया हूँ भाई। ऑक्सीजन सिलेंडर भी अपने पास गाड़ी में है, तो ज़रूरत पड़ेगी तो फूफू कर लेंगे उसको भी। बाकी जितना धीरे चलो, चलते चलते बात ना करो, भागो मत, कूदो मत, तो सही रहोगे। तो भाई अपने बर्तन निकाल लेते हैं, शाम को मतलब रात को 9-10 बजे ना मैगी बना लेंगे या राजमा चावल गर्म करके खा लेंगे, वरना कौन जाएगा बाहर। वैसे तो होटल वालों का नंबर ले आया हूँ मैं, वो कह रहे हम डिलीवर कर देंगे, और महंगा है यार थोड़ा सा ना, यहाँ पे बजट पे लिमिट लगा के रखने पड़ेगा, ज़्यादा ठूसना नहीं है, मतलब खाना तो है ही बट ओवर निवेश नहीं करना। तो गाइड के लिए हमने भाई जगह बना दी थी, अपना गद्दा जो है वो हटा के इधर लगा दिया ऐसे। तो सुबह दिखाऊंगा जब गाइड बैठेगा ना। कल का भी सफर हमारा कुछ खास बड़ा नहीं है, 60-70 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, आराम से जाएंगे भाई। 11-12 बजे जब सूरज निकल जाएगा ना, धूप आ जाएगी, तो ये गाइड हमारे बता रहे हैं कि धूप में तो मैनेजेबल है, लेकिन सुबह सुबह और शाम को रात को भाई बहुत चिल्ड वाली ठंड होती है यहाँ पे, वो हमें दिख ही रही है। बट फाइनली भाई लोग चाइना की ज़मीन पे अपनी स्कॉर्पियो एन पहुँच चुकी है, एंड आप देख सकते हो सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है। मैंने भाई सच्ची बता रहा हूँ अपनी लाइफ में इतने सारे बॉर्डर क्रॉस करे हैं, बाय लैंड भी और एयरपोर्ट के थ्रू भी, बट जो अंदर से गूज बम, डर या नर्वसनेस चाइना बॉर्डर क्रॉस करते हुए हो रही थी ना, वो आज तक भाई मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी। आप भी भाई एक बार तो ज़रूर आओ, ट्राई करो, आपके दिल में भी ऐसे धक धक मचेगी। बट एट दी एंड सब बढ़िया हुआ,
सोहन के साथ थोड़ा सा सीन हुआ है, इसको बिठा लिया था ऑफिस में ले जाके, वो स्टोरी ऊपर चल के कंटिन्यू करते हैं। बाकी देखो भाई फोर्ड की भी गाड़ी है यहाँ पे, लोगो तो फोर्ड का है लेकिन मॉडल जो है वो चाइनीज़ में लिखा हुआ है। बताओ भाई गजब यार। पर ये है कौन सी, मैंने तो नहीं देखी। इको स्पोर्ट है क्या ये लिखा? तो यहाँ पे देखो क्या है, इको बूस्ट, पता नहीं भाई। और चाइनीज़ नंबर प्लेट आप देख सकते हो नीले रंग की, उसके ऊपर वाइट अल्फ़ाबेट्स और इस तरह से लिखा हुआ है। ये तो पूरा नंबर इंग्लिश में है बट यहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज है। ज़्यादा देर रुका नहीं जा रहा भाई, बस अब चलते हैं। ओके निसान की भी है भाई यहाँ पे तो, एक्सट्रेल करके। और ये कौन सी आप बताना जरा। बट कुछ भी हो भाई, इतनी सारी गाड़ियों के बीच में अपनी माफिया स्कॉर्पियन तो अलग ही दिख रही है। देख रहे हो भाई, HR26 गुड़गांव का नंबर चाइना की सड़कों पे दौड़ रहा है भाई, क्रेजी लेवल, गूज बम्स आ रहे हैं। ये देखो भाई इस तरह का जुगाड़ बनाया है, दोनों डब्बे यहाँ कर दिए स्टोरेज वाले, गद्दा फोल्ड कर दिया, एक सीट खाली कर दी गाइड के लिए, वहाँ गाइड बैठे थे हमारे और आगे सोहन बैठ गया। रूम पे आते ही भाई पहले तो हीटर का जुगाड़ कर रहे, अरे हो गया होल, चल नहीं रहा था पहले, गर्म हो रहा अब तो कुछ। अब ना निकलूँ भाई मैं बाहर रात को, सुबह ही निकलेंगे अब सीधा, बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई। सोहन को ना जो हमारे वाला हीटर है वो ही लेने के लिए भेज दिया है, क्योंकि ये तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, गर्म तो हो गया आग की तरह बट कुछ हवा नहीं फेंक रहा ना, गर्म कर रहा कमरे को, कब पा रहे हैं हम ठंड से। तो इसलिए अपना जो ब्लोअर खरीदा था नेपाल में उसको वसूल करेंगे मस्त। ये देखो भाई ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ दब रहा है, मेरे को लग रहा है ये जो फ्लोरिंग है ना और जो फर्श है उसके बीच में थोड़ा सा गैप है, ये देखो हल्का हल्का सा दब रहा है। यार छोड़ो कोई बात नहीं भाई, सीधा रजाई में घुसते हैं मस्त। काफ़ी लोगों के मेरे से क्वेश्चन होते हैं कि आप इतनी कंट्रीज़ में जाते हो तो वहाँ के तो सॉकेट अलग होते हैं, उसके लिए क्या रखते हो? तो भैया उसके लिए हम ये लेकर चलते हैं यूनिवर्सल अडेप्टर। तो बेसिकली इसमें ना हर कंट्री का वो होता है। अब जैसे मुझे यहाँ पे चाइना का देखना है तो चाइना के हिसाब से मैं इसको खोल लूँगा। ये देखो भाई ये पतली वाली 2 पिन हो गई ना, अब ये मैं इस वाले प्लग में लगाऊंगा ये इस तरह से, और इसके अलावा मैं लेकर चलता हूँ एक ही एक्सटेंशन की तार को मैं लगाता हूँ इसमें, ये इस तरह से, और फिर ये ऑन हो जाएगा। ये देखो जी, अब इसमें हम चार्जिंग कर सकते हैं जितने मर्जी डिवाइसेस की। ये बेस्ट है भाई हीटर, इंस्टेंट गर्मी कर देता है बिल्कुल ऐसे ना, हवा फेंकता है गरम गरम, हाथ और पैर इससे गर्म करके फिर रजाई में घुस जाओ मस्त। हाँ तो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि वो पुल क्रॉस किया, फिर हमारे गाइड आ गए थे वो एक ऑफिसर के साथ में, तो जो मेन इमिग्रेशन वाला गेट था ना भाई, उससे पहले ही हमारी गाड़ी को साइड में लगवा दिया गया वहां पर, और उन्होंने कहा कि सारा सामान को बाहर निकाल लो। तो जितने भी सूटकेसेस थे, सारा लगेज था, सारा का सारा भाई गाड़ी से बाहर निकाल दिया। 2-3 ऑफिसर्स थे हमारे साथ वहां पे, हमारे गाइड भी थे। सामान निकालने के बाद भाई गाड़ी को चेक किया, जो भी हमारे स्टोरेज यूनिट थी सब खुलवाई, सामान देखा, आगे डैशबोर्ड देखा, हैंड रेस्ट देखा, गाड़ी में जो भी था देख लिया। इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं थी बट हाँ चेकिंग करी भाई गाड़ी की अच्छे से। उसके बाद लेफ्ट साइड में बिल्डिंग बनी हुई थी भाई, इमिग्रेशन ऑफिस था जहाँ पे, तो सारे के सारे बैग उठा के मैं, सोहन और हमारे गाइड तीनों अंदर गए। वहां पे जाते ही भाई सबसे पहले तो सारे के सारे बैग ना खुलवाए गए टेबल पे, और 2 ऑफिसर्स ने चेक करे अंदर क्या क्या है। तो इतना सारा खाने का सामान था, वो भी देख के हैरान हो गए, तो पूछने लग गए थे। तो फिर हमने समझाया अपने गाइड को कि हम 4 महीने की ट्रिप पे है इसलिए इतना खाना लेके जाने, ट्रांसलेट करके ऑफिसर्स को समझाया। उन ऑफिसर को इंग्लिश आती थी बट इतनी अच्छी नहीं आती थी, नॉर्मल सी थी। तो फिर वो सारा समझाने के बाद भाई वहां पे चेकिंग हुई, हम आगे गए एक स्टेप इमिग्रेशन काउंटर पे, हमने अपना पासपोर्ट दिया, ग्रुप वीजा दिया। काफी देर वो उसी को देखते रहे, 1-2 जगह फोन लगाए उन्होंने 5-10 मिनट के लिए, टोटल मेरे ख्याल से 20-25 मिनट लग गए थे। फिर भाई वहां पे जो मशीन वगैरह थी, टेक्नोलॉजी थी भाई, मतलब इमिग्रेशन आप ऑफिस अंदर से देख लोगे ना, आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि वो एक लैंड बॉर्डर का ऑफिस था। इतना एडवांस और हाईटेक और ऐसे नया सा बना हुआ, चमक रहा था भाई मस्त एकदम। सबसे पहले तो उन्होंने हमारी फोटो ली, फिंगरप्रिंट लगवाए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों थंब, और जो मशीन थी ना भाई फिंगरप्रिंट वाली, उसमें हिंदी में आवाज आ रही थी क्योंकि हम इंडियन थे, तो हिंदी में आ रहा कि पहले अपना बाया हाथ लगाए, फिर अपना दाया हाथ लगाए, फिर अपने दोनों अंगूठे लगाए, ऐसे बोल रही थी मशीन। ये होने के बाद भाई फिर उसके बाद पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं लगाया उन्होंने। जो हमारा ग्रुप वीजा का पेज था, एक पेज उन्होंने रख लिया, दूसरा पेज हमें स्टैंप मार के दे दिया, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो जी ये स्टैंप मारा है हमारे ग्रुप वीजा पे इन्होंने, 2023 12 और 8 तारीख, बस यही समझ आ रहा है मुझे, और ये नंबर समझ आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं पता चल रहा क्या लिखा है। ये सब होने के बाद भाई हम थोड़ा सा आगे गए, कस्टम का वो था डिपार्टमेंट जहाँ पे एक्सरे मशीन लगी हुई थी, सारा का सारा लगेज जो है हमारा एक्सरे मशीन में से गया। तो 1-2 बैग उन्होंने फिर से खुलवा के देखे, वहां पे 2 फीमेल ऑफिसर्स थी जो कस्टम चेक कर रही थी ना पूरा। तो फिर हमने दिखा दिया खाना वाना, और कच्चे चावल थे, थोड़ा सा वो चावल देख रहे थे अच्छे से, कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है इसके अंदर। तो ये सब हो गया। अच्छा हाँ सच भाई, बिल्डिंग में घुसते ही सबसे पहला तो हमारा कोविड टेस्ट हुआ था भाई। एक छोटा सा मेडिकल वो बना हुआ था रूम, वहां पे लेकर गए, और वो जो
डालते नहीं है मुंह में और नाक में, तो नाक में तो नहीं डाला, मुंह में भाई गले तक डाल दिया पूरा। मेरा भी टेस्ट हुआ, सोहन का भी हुआ, और एक फॉर्म साइन करवाया था कंसेंट का कि हाँ हम साइन कर रहे हैं कि आप टेस्ट कर सकते हो हमारा। तो उसका रिजल्ट तो उन्होंने कुछ दिया नहीं, तो मैंने गाइड से पूछा, तो गाइड ने बताया अगर आपका कुछ निकलता है तो वो गाइड को फोन करेंगे और फिर जो भी एक्शन होगा क्वारंटीन वगैरह का वो लेना पड़ेगा, बट अगर कुछ भी नहीं निकला टेस्ट में तो फिर वो फोन नहीं करते, आप ऐसे ही घूमते रहो अपना। तो होपफुली कल या परसों तक पता चल जाएगा, अगर फोन आ गया तो है कोविड, नहीं आया फोन तो फिर कुछ भी नहीं है। फिर कस्टम होने के बाद भाई हम उस बिल्डिंग से बाहर निकल गए अपना सारा सामान लेके, बट जब सोहन गया ना भाई वहाँ इमिग्रेशन काउंटर पे, तो इसके साथ क्या हुआ वो बताता हूँ आओ भाई साहब। तो मैं तो भाई कस्टम वाली मशीन में सामान को सारा लोड करवा रहा था और निकाल रहा था, इतने में मैं देखता हूँ कि सोहन पीछे दिख ही नहीं रहा मुझे, कहाँ गया, इमिग्रेशन काउंटर से ही गायब हो गया सोहन भाई वहाँ चाइना के उसमें ऑफिस में। फिर ये जब बाहर आया तो इसने बताया कि मुझे कमरे में भेजा था। क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो अपने आगे बैठे थे पीसी में काम कर रहे थे, मेरे आगे भी एक पीसी पड़ा था, कुछ नहीं बोला, तो उन्होंने चेक करा होगा मेरा पासपोर्ट वगैरह, फिर बोला ठीक है जाओ। मतलब रूम में बिठा रखा था, और ये भाई साहब रूम में जाके ऐसे बैठ गए ऐसे पैर करके इसको कहते, इसको देख के वो ऑफिसर हंसने लग गए, फिर कहते ऐसे डाउन डाउन, नहीं, उसने हंस के बोला कि ये पैर नीचे कर दो, इंग्लिश में बोला था। इंग्लिश में बोला था तो हाँ। आती थी। तो भाई देख लो, इसके पता नहीं क्या इस पर कुछ बात हुई होगी, पासपोर्ट चेक कर रहे होंगे, इसको अलग से कैबिन में ले जाके बिठा दिया, या ये भी हो सकता है कि इसके पीछे 4 टूरिस्ट और थे लाइन में, तो इसके पासपोर्ट में टाइम लग रहा होगा इसलिए इसको कैबिन में बिठा दिया और उनका प्रोसेस करने लग गए होंगे, है ना, हो सकता नहीं, है। ऐसे भी पहले पूछा था उसने मुझे कि अच्छा। फर्स्ट टाइम था, हाँ मैंने कहा तो फर्स्ट टाइम तो मेरा भी था, बट ठीक है, मतलब इतने मतलब स्वीट ऑफिसर्स थे भाई, कोई ऐसे रूडली बात नहीं करी किसी ने, कुछ एक्स्ट्रा ही चेकिंग नहीं करी। बट हाँ एक चीज़ भाई, जो हमारा बैग चेक जहाँ पे उन्होंने खोल के देखा ना, वहाँ पे हमारे फ़ोन भी चेक करे उन्होंने, और फ़ोन में मेनली गैलरी चेक करी, फ़ोटोज़ देख रहे थे सारी, और मेरी तो फ़ोन में 1-2 वीडियोज़ भी प्ले करके देखी पुरानी पुरानी। हमारे गाइड ने हमें पहले ही बताया था भाई कोई भी इनकम्प्लीट चाइना का मैप नहीं होना चाहिए फ़ोन में, और 1-2 फोटोज़ बताई थी, वैसी फ़ोटोज़ नहीं होनी चाहिए, तो हमारे फ़ोन में तो वैसे भी नहीं थी, तो उन्होंने चेक करा दोनों के फ़ोन, 3 फ़ोन थे टोटल हमारे, और फिर आगे जाने दिया। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था भाई चाइनीज़ इमिग्रेशन का, जो हमने नेपाल चाइना बॉर्डर पे फेस किया। ओवरऑल डर था मुझे ऐसे, लेकिन हुआ उसका इतना भी नहीं भाई, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस, मज़े से, कोई टेंशन की बात नहीं, ऑल इज़ वेल, आप भी आ सकते हो, सब लोग चंगे हैं, एक नंबर। तो भाई जो फ्राइड राइस लाए थे खा रहा हूँ, यही हीटर ने तो कमाल कर दिया भाई, पहले लग रहा था कि काम का नहीं है, बट अब गर्म कर दिया, रूम तो सही है, ठंड नहीं लग रही, और ये चावल भी गर्म ही है। बाकी यार आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते, कैसा लगा आपको ब्लॉग बताना, बाकी नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, कोर्स का लिंक दे रखा है अभी के, जब जाके एनरोल करो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका, बाय।